हेलो हैकर्स, अगर आप किसी भी सिस्टम के अंदर एक्सेस लेना चाहते हैं बट हमेशा हर बार आपको फायरवॉल रोक देता है और वहां पे आपको नहीं पता कि उस फायरवॉल टेक्निक को हम बाईपास कैसे करें, क्योंकि शायद हमें ये आइडिया नहीं है कि फायरवॉल एग्जैक्टली हमें रोक क्यों रहा है, उसका ऐसा कौन सा आईडीएस यानी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का रूल है जो हमें रोक रहा है, हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। एंड फॉर दैट लर्नर्स, इस बार आप सभी के लिए हम लेके आ गए हैं एक शॉर्ट कोर्स ऑन फायरवॉल बाईपास टेक्निक्स। टॉप 12 ऐसे कमांड जिसमें आप सीखने वाले हैं, जिसकी मदद से आप किसी भी फायरवॉल कंसेप्ट्स को, किसी भी फायरवॉल टेक्नोलॉजी को बाईपास करके वहां से रिजल्ट ला पाएंगे। आपकी विक्टिम मशीन में कौन सी पोर्ट्स ओपन है, सर्विसेज कौन सी वर्क कर रही है, इस तरीके का काफी ऐसा डेटा जो डिवाइस को एक्सेस करने में आपकी काफी मदद करता है, वो डेटा फायरवॉल्स को बाईपास करके कलेक्ट कर पाएंगे यूजिंग दिस 12 कमांड्स। बहुत पावरफुल कमांड्स है लर्नर्स ये, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट देखना, तभी पूरा कंसेप्ट आपको समझ आ पाएगा। एक कमांड से आप फायरवॉल बाईपास नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है WS TubeTech के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में, विच इज पावर्ड बाय AI, जहां पे आप लाइव जूम क्लासेस के जरिए एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में रहकर अपने डाउट्स, प्रॉब्लम्स, एरर्स रिजॉल्व कर पाते हैं, एथिकल हैकिंग के कंप्लीट कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली सीख पाते हैं। इतना ही नहीं, अपने स्किल्स को शार्प करने के लिए आपको प्रोजेक्ट्स, चीट शीट्स, नोट्स और साथ ही साथ केस स्टडीज भी प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि ओवरऑल आप लोग की एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी स्किल्स एक अच्छे लेवल पे शार्प हो सके। आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ ही साथ एक पोर्टल जहां पे आप डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो। सो लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी को लेकर सीरियस है, इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस फील्ड में कुछ अचीव करना चाहते हैं, देन इन दैट केस नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिससे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर सकते हैं WSCH वर्जन 3 में। सो लर्नर्स, एंजॉय दिस कंप्लीट फायरवॉल बाईपास कोर्स। वो सारी मशीन्स पे चेक करा जाएगा और जितनी मशीन्स में पोर्ट 80 ओपन मिलेगा, उन सबका रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट शो करूँ यहाँ पे, तो लर्नर, अगर मैं एक मशीन का नेटवर्किंग से रिलेटेड डेटा लेना चाहता हूँ और मैं उसे कुछ पैकेज भेज रहा हूँ, लेकिन उसका फायरवॉल मुझे रोक रहा है। फायरवॉल कह रहा है कि आप इस मशीन को पिंग नहीं कर सकते। बेसिकली पिंग है क्या? पिंग का मतलब कुछ ऐसे पैकेज जो मैं सामने वाली मशीन में सेंड करता हूँ और जैसे ही मुझे उसका रिप्लाई मिलता है, उससे मुझे आइडिया लग जाता है कि वो मशीन एक्टिव है या नहीं, वो IP एक्टिव है या नहीं। ये पैकेज जो है, ये ICMP पैकेज होते हैं, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल्स। कुछ ऐसे फ्लैग्स, कुछ ऐसे पैकेज जो कंफर्म करते हैं कि जिस IP पे आपने पैकेज भेजे हैं वो एक्टिव है या नहीं। अगर आपको रिप्लाई मिल गया तो इसका मतलब वो एक्टिव है, और अगर रिप्लाई नहीं मिला तो हो सकता है कि या तो वो बंद है या उस मशीन का फायरवॉल आपको रिप्लाई नहीं दे रहा। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर एक फायरवॉल हमें रोक रहा है उसके यूजर, उसके क्लाइंट को स्कैन करने के लिए, और वो कह रहा है कि आप इस मशीन को पिंग नहीं कर सकते, तो हम उसकी बात का ध्यान रखते हुए सिस्टम में से डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, यानी फायरवॉल को बाईपास कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे nmap, हमारे विक्टिम का IP एड्रेस, और अब हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पे पिंग स्कैन को परफॉर्म करें। बेसिकली हम ये नहीं देखना चाहते कि सामने वाली मशीन एक्टिव है या नहीं। हम ये मान लेंगे कि सामने वाली मशीन एक्टिव है और उसका जो काम का डेटा है, जैसे कि उसकी ओपन पोर्ट, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज, वो डेटा हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यानी हम फायरवॉल के रूल्स को बिना तोड़े, फायरवॉल ने कहा था पिंग नहीं कर सकते, हम पिंग नहीं करेंगे, बिना पिंग करे डेटा कलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से फायरवॉल बाईपास हो जाएगा। हमने यहाँ पे -v लिख दिया वर्बस के लिए, पोर्ट डिफाइन कर दी, मान लेते हैं हम कह रहे हैं केवल पोर्ट 80 को स्कैन करना है, और इसके आगे हमने -P n फंक्शन को यूज लिया है, जिसे हम कहते हैं नो पिंग स्कैन। एक ऐसा स्कैन जिसमें हम मान लेते हैं कि सारे सिस्टम्स एक्टिव है, हम चेक नहीं करते कि वो एक्टिव है या नहीं, उन्हें पिंग यानी ICMP पैकेज नहीं भेजते। हम यहाँ पे सीधा रिप्लाई लाने की कोशिश करते हैं पोर्ट्स और उनसे जुड़े हुए डेटा का। हमने एंटर प्रेस करा ये कंफर्म करने के लिए कि स्कैन वर्क कर रहा है। हमने केवल एक ही पोर्ट मेंशन करी, हम ज्यादा पोर्ट्स भी मेंशन कर सकते थे। यहाँ आप देख सकते हो उसने कहा कि सर पोर्ट 80 जो है वो ओपन है और वहां पे HTTP सर्विस चल रही है। इसका मतलब हमें हमारा रिजल्ट भी मिल गया, हमें हमारा फायरवॉल रोक भी नहीं पाया, और ऐसा केवल इस वजह से हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल एड्रेस विल बी मार्क्ड अप एंड स्कैन टाइम मे बी स्लोअर। ये कह रहा है कि हम ऐसा मान लेंगे कि सारे एड्रेसेस जो भी आप विक्टिम रेंज स्कैन करना चाहते हैं वो सब एक्टिव है, और वहां पे पिंग स्कैन परफॉर्म नहीं करा जाएगा, किसी भी मशीन को पिंग नहीं करा जाएगा, सीधा उसका डेटा कलेक्ट करा जाएगा। सर ये मल्टीपल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, तो क्या मैं एक बार में मल्टीपल सिस्टम्स स्कैन कर सकता हूँ? बिल्कुल करे जा सकते हैं लर्नर्स। अगर मैं पूरी की पूरी रेंज स्कैन करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। रेंज स्कैन करने के लिए हम यहाँ पे 0/24 मेंशन कर देंगे, जिसका मतलब है कि 0 से लेके 255 के अंदर की जो पूरी रेंज है, जो लास्ट पूरा का पूरा पेयर है, इसके जितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं IP के अंदर, वो सारे स्कैन करे जाए। और जब मैं ऐसा करूंगा तो आप देखोगे पोर्ट 80 जो है
वो सारी मशीन्स पे चेक करा जाएगा और जितनी मशीन्स में पोर्ट 80 ओपन मिलेगा उन सबका रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट शो करूँ यहाँ पे तो आप देखोगे चाहे कोई भी आईपी हो, सबके आईपी लिखे हुए है ना, और उनका पोर्ट नंबर लिखा हुआ है और उसका स्टेटस लिखा हुआ है। चाहे आपको कोई भी आईपी यहाँ पे दिखे, वो सबके सब ओपन है, सबका पोर्ट 80 ओपन है और इनमें से किसी को भी हमने पिंग नहीं करा, जिसकी वजह से अगर फायरवॉल का ऐसा रूल एक्टिव होता कि आप हमारी मशीन्स को पिंग नहीं कर सकते हो और अगर आप पिंग करोगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो हम यहाँ पे ब्लॉक नहीं होते और हमें रिजल्ट मिल जाता। आई होप लर्नर्स आप सभी को कंसेप्ट समझ आया होगा फायरवॉल बाईपास करने का, जिसमें हमने फायरवॉल रूल्स को बिना तोड़े अपना रिजल्ट ले लिया और यही हम कंप्लीट फायरवॉल बाईपास टेक्निक्स में अप्लाई करते हैं। इसी कंसेप्ट को हम हर जगह अप्लाई करते हैं। बिना पोर्ट्स को जाने हमें हर एक आईपी का स्टेटस मिलेगा। सो लर्नर, अगर आज हम एक बड़ी रेंज ऑफ सिस्टम्स को स्कैन करना चाहते हैं, नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन उन सिस्टम्स के या उस सर्वर के फायरवॉल के जरिए हमें रोका जा रहा है। फायरवॉल ये कह रहा है कि आप इतने सारे पैकेज मेरी मशीन पे नहीं भेज सकते और हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि कौन सी मशीन एक्टिव है और कौन सी मशीन नहीं। तो ऐसे में हम अपने पैकेज को कम करने की कोशिश करेंगे। सो आज हम यही देखने वाले हैं कि अगर हमारा फायरवॉल हमें रोक रहा है मल्टीपल पैकेज भेजने से और सिस्टम का डेटा कलेक्ट करने से या एक्टिव सिस्टम ढूंढने से, तो हम उसे बाईपास कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज आशीष कुमार, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू WSCube साइबर सिक्योरिटी। लर्नर्स, असल में ये कंसेप्ट ऐसा है कि अगर मेरे पास एक कंप्लीट रेंज है सिस्टम्स की, मेरे पास 100-200 सिस्टम्स है और मुझे उसमें से अपने विक्टिम को ढूंढना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आप अपने विक्टिम को फिगर आउट करेंगे, देन वहां पे आप नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे। मैं ऐसे ही रैंडमली हर मशीन को स्कैन क्यों करूं जो मेरा विक्टिम ही नहीं है, जो मेरा क्लाइंट नहीं है, जिसकी मुझे सिक्योरिटी इंप्रूव नहीं करनी, मैं वहां पे नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करूंगा नहीं। तो सर हम क्या करते हैं, जब आप नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करने जाते हो, अगर आप एक पूरी रेंज पे स्कैन कर रहे हो और अगर हम ये देखें कि हर एक रेंज पे टोटल 100 पोर्ट्स या 1000 पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट स्कैन करी जा रही है, उनका डेटा लिया जा रहा है, उनकी ओपन पोर्ट्स और XYZ डेटा लिया जा रहा है, तो फायरवॉल के रोकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फायरवॉल कहेगा सर आप हर एक मशीन की इतनी सारी पोर्ट्स स्कैन कर रहे हो, इतने सारे पैकेज भेज रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप नजर में आएंगे और फायरवॉल आपको ब्लॉक कर देगा। तो अगर मेरा फायरवॉल मुझे रोक रहा है मल्टीपल कनेक्शंस बनाने से, मल्टीपल ओपन पोर्ट्स ढूंढने से, वो भी इतने सारे सिस्टम्स की, तो हम उसका ध्यान रखते हुए, उसके रूल्स को ध्यान रखते हुए वहां पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। हमारे लिए पहला गोल ये जरूरी है कि हमें विक्टिम पता हो, तो हमने कहा क्यों ना हम पोर्ट स्कैनिंग करें ही ना, इतने सारे पैकेज भेजें ही ना, ताकि हम ब्लॉक ना हो। यानी हम यहाँ पे ये करने वाले हैं कि हम एक रेंज को स्कैन करेंगे बट उसकी पोर्ट्स स्कैन नहीं करेंगे। हम यहाँ पे नो पोर्ट स्कैन परफॉर्म करेंगे, एक ऐसा स्कैन जिसकी वजह से मेरा फायरवॉल बाईपास हो पाएगा और मुझे पता पड़ जाएगा कि सामने जो पूरी रेंज है उसमें से मेरा विक्टिम कौन है। तो अब ये कैसे परफॉर्म होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे nmap, देन हमारी आईपी की रेंज दे देंगे। इससे पहले लास्ट स्कैन में हमने नो पिंग स्कैन परफॉर्म करा था, जिसमें बिना पिंग करे हम ओपन पोर्ट्स फिगर आउट कर रहे थे, बट इस बार मुझे इस पूरी रेंज में से मेरे विक्टिम को समझना है, मेरा विक्टिम कौन है। तो मैं यहाँ पे नो पोर्ट स्कैन परफॉर्म करूंगा, यानी मैं सारी मशीन्स को पिंग तो करूंगा बट पोर्ट्स नहीं कलेक्ट करूंगा, उनका पोर्ट का डेटा कलेक्ट नहीं करूंगा, ताकि फायरवॉल मुझे रोक ना दे। बिकॉज अगर मैं ऐसा करता हूं कि मैंने यहाँ पे कमांड लिखा कि विक्टिम मशीन की सारी पोर्ट्स स्कैन करो, है ना, पूरी रेंज की सारी पोर्ट्स स्कैन करो, और मान लेते हैं मैंने ये भी कह दिया कि आप पिंग परफॉर्म मत करो, ताकि हो सकता है पिंग की वजह से आपको फायरवॉल ब्लॉक ना कर पाए, तो हमने यहाँ पे हाइफन कैपिटल P स्मॉल n लिख दिया। ये एक नो पिंग स्कैन है जिसमें मैं सारी पोर्ट्स स्कैन करना चाह रहा हूँ। P- का मतलब है ये एक शॉर्टकट है ऑल पोर्ट्स के लिए। तो जब मैं ऐसा करूंगा आप देखोगे कुछ ही देर में मुझे रिजल्ट मिलना बंद हो जाएगा, कुछ ही देर में मुझे यहाँ पे जो है डिले दे दिया जाएगा, फायरवॉल की मदद से रोक दिया जाएगा। शायद आप सब लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस कर पाओ इस चीज़ को कुछ देर में। तो अगर ऐसा होता है तो उसमें फिर हम क्या करें, तो हमने कहा कि सर हम सारी मशीन्स की पोर्ट स्कैन कर ही क्यों रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पे ये होल्ड हो चुका है और कुछ देर में डिले का मैसेज भी दिखाएगा। हम क्यों ना अपनी रेंज में से पहले अपने विक्टिम को सिलेक्ट करें, उसके बाद वहाँ पोर्ट स्कैनिंग करें। हर एक आईपी का पोर्ट स्कैन करने का वैसे भी सेंस नहीं बनेगा। कंप्लीट रिजल्ट रुक चुका है, आप देख रहे हो काफ़ी देर से रिजल्ट हमारे पास नहीं आया है किसी भी पोर्ट को। तो अब हम इसे रोक देंगे इससे पहले कि फायरवॉल हमें कंप्लीट ब्लॉक कर दे। हम यहाँ पे अब एक ऐसा स्कैन परफॉर्म करेंगे जिसमें हम किसी भी मशीन के पोर्ट्स को नहीं कलेक्ट करेंगे, पोर्ट्स का डेटा नहीं लेंगे, जिसे हम कहते हैं नो पोर्ट स्कैन। इसके लिए हम लिखेंगे -SN। SN का मतलब है कि यहाँ पे किसी भी पोर्ट को स्कैन नहीं करा जाएगा और पूरी रेंज का जो है रिजल्ट हमें मिल जाएगा। हमने एंटर प्रेस करा और आप देखोगे यहाँ पे बिना पोर्ट्स को जाने हमें हर एक आईपी का स्टेटस मिलेगा कि कौन कौन से होस्ट जो है वो अप है। अब इन आईपीज में से हमारा विक्टिम जो भी होगा, XYZ जो भी हमारा विक्टिम है, हम उस विक्टिम को सिलेक्ट करेंगे, उस पर स्कैनिंग चालू कर सकते हैं। मान लेते हैं हमने देखा कि सर ये जो है mail.vacationstrategy.com ये हमारा विक्टिम है, या फिर ये वेबसाइट वेलकम हमारा विक्टिम है।
हमने इसका आईपी उठाया और अब हम इस पर स्कैनिंग चालू कर देंगे। सो लर्नर्स, इन केस अगर आप कभी भी एक रेंज को स्कैन कर रहे हैं, फायरवॉल आपको रोक रहा है कि आप मल्टीपल पैकेट्स नहीं बेच सकते क्योंकि आप पोर्ट्स कलेक्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे हम थोड़ा फोकस्ड हो जाएंगे। हम कहेंगे पहले विक्टिम ढूंढेंगे, फिर वहाँ पे डेटा कलेक्ट करेंगे। तो हम वहाँ पे नो पोर्ट स्कैन को परफॉर्म करते हैं और ऐसा करने पे हमें कंप्लीट रिजल्ट मिलता है और फायरवॉल हमें ब्लॉक भी नहीं करता। इसके अलावा लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH में, WS क्यूबटेक के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच में, जहाँ पे आपको 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स दिए जाते हैं, जिसकी मदद से आप साइबर सिक्योरिटी के कंप्लीट कंटेंट को बहुत ही डिटेल और प्रैक्टिकल लेवल में सीख पाते हैं एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में। ये सारी क्लासेस आपकी लाइव जूम के जरिए परफॉर्म करी जाती है और आप लोगों के सारे डाउट्स, सारे एरर्स और इवन अपने करियर को लेके जो आप लोगों के मन में डाउट्स हैं, वो सब रिजॉल्व करने में आपके मेंटर्स आपकी मदद करते हैं। एंड इतना ही नहीं लर्नर्स, आप लोगों की स्किल्स को बेस्ट लेवल पे शार्प करने के लिए आपको 12+ असाइनमेंट्स, 3 मेजर प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं ताकि आप खुद को चैलेंज कर सके और हर मॉड्यूल के नोट्स और चीट शीट्स भी प्रोवाइड कराई जा रही है। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा WSCH का, WS क्यूबटेक के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच का। सो अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा जिसे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे WSCH के अंदर। हमने एंटर प्रेस करा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने कंफर्म करा है कि इसने पहले पिंग स्कैन करा, चेक करा मशीन एक्टिव है या नहीं। सो लर्नर्स, अक्सर हमें नहीं पता होता कि हमारा फायरवॉल हमें किस रीजन से रोक रहा है। फायरवॉल ने हमें ब्लॉक तो कर दिया या हमें रोक तो दिया, हमें रिजल्ट नहीं लाके दे रहा, बट हम जब तक ये रूल फिगर आउट नहीं कर पाते, ये रीजन फिगर आउट नहीं कर पाते कि फायरवॉल हमें क्यों रोक रहा है, हम उसे बाईपास भी नहीं कर पाते। सो आज हम एक ऐसे ही स्कैन को देखने वाले हैं जिसकी मदद से हम फायरवॉल पे ब्लाइंडली कुछ नेटवर्क स्कैनिंग के फ्लैग्स भेजेंगे, जिससे चांसेस हैं कि भले ही हमें उसका रूल समझना है, बट शायद हमें उसका रिजल्ट जरूर मिल जाए। यानी फायरवॉल के बाईपास होने के चांसेस यहाँ जरूर हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं लर्नर्स एक्समस स्कैन की। एक ऐसा स्कैन जिसको हम जैसे स्टार्ट करते हैं, वो विक्टिम मशीन का डेटा कलेक्ट करने के लिए फिन, URG और पुश फ्लैग का यूज लेता है, जिसको नॉर्मली फायरवॉल ब्लॉक नहीं करता क्योंकि फायरवॉल हैबिचुअल है इस बात से कि जब भी कोई मशीन स्कैन करने आएगी या तो वो सिन पैकेट भेजेगी या फिर कोई दूसरा फ्लैग भेजेगी। तो अब अगर हम सिन फ्लैग भेज रहे हैं तो फायरवॉल हमें रोक देगा। हम यूज लें एक्समस स्कैन का, जिसमें वो कुछ ऐसे फ्लैग्स भेजेगा कि अगर सामने वाली पोर्ट ओपन है तो वो हमें रिप्लाई नहीं देगी और अगर पोर्ट क्लोज है तो वो हमें RST फ्लैग की मदद से रिप्लाई देगी। इसका मतलब फायरवॉल बाईपास होने के चांसेस यहाँ ज्यादा है। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे nmap, हमारे विक्टिम का IP, और उसके साथ हम यहाँ पे -s X लिख देंगे, जिसका मतलब है एक्समस स्कैन। साथ साथ -v भी मेंशन कर देते हैं वर्बस के लिए, ताकि हमें रिजल्ट समझ आ सके कि रिजल्ट में हुआ क्या क्या एग्जैक्टली, हमारे nmap ने क्या क्या टास्क परफॉर्म करे। हमने एंटर प्रेस करा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने कंफर्म करा है कि इसने पहले पिंग स्कैन करा, चेक करा मशीन एक्टिव है या नहीं, फिर उसके बाद वहां पे एक्समस स्कैन को परफॉर्म करा। इसने टोटल 1000 पोर्ट्स को स्कैन करने की कोशिश करी, जिसमें हमें आउटपुट फिल्टर्ड मिला है। इन शॉर्ट, यहाँ पे इसने कोशिश जरूर करी है बट फायरवॉल को ये बाईपास नहीं कर पाया। जब हमें फिल्टर्ड या फिर हमें क्लोज रिजल्ट दिखता है, वो भी एक ऐसी पोर्ट का जो कि ओपन है, तो इसका मतलब फायरवॉल हमें एक गलत आउटपुट लाकर दे रहा है। सो आई होप लर्नर्स, आप सभी को ये एक्समस स्कैन का, क्रिसमस स्कैन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। लर्नर्स, हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी कि सामने फायरवॉल हमें किस रीजन से रोक रहा है, ये हमें नॉर्मली नहीं पता होता। तो हम हर एक स्कैन को कोशिश करते रहते हैं और हम तब तक करते हैं, हर एक स्कैन को तब तक ट्राई करते हैं जब तक हमें रिजल्ट ना मिल जाए। तो अगर आपको एक्समस स्कैन के जरिए रिजल्ट नहीं मिला, तो इससे पहले जो हमने डिफरेंट स्कैन्स को यूज लिया था, आप उन्हें ट्राई करेंगे, या फिर आगे आने वाले कुछ वीडियोस में जो मैं और एडवांस फायरवॉल टेक्निक्स बताऊंगा, हम उन्हें यूज लेंगे। OS डिटेक्शन भी ये परफॉर्म कर रहा है, ट्रेस रूट भी कर रहा है। इसका मतलब ये पूरा फ्लो जानने की कोशिश कर रहा है कि मेरा एक पैकेट कितनी IP से होता हुआ विक्टिम मशीन तक जा रहा है। और यहाँ पे स्क्रिप्ट स्कैन को भी इस अकेले स्कैन ने स्टार्ट कर दिया है। सो लर्नर्स, आज हम हमारे विक्टिम सिस्टम पे और उसके फायरवॉल पे थोड़ा एग्रेसिवली चार्ज करने वाले हैं। यानी आज हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे एक ऐसा स्कैन जो एक ही बार में एक विक्टिम मशीन से सारा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करता है। चाहे वो नेटवर्क स्कैनिंग के 5 गोल्स हो, यानी IP, पोर्ट्स, उनके सर्विसेज, उनका सॉफ्टवेयर, उनका वर्जन और ऑपरेटिंग सिस्टम। चाहे हम ये सारा डेटा कलेक्ट करना चाहते हो या हम एन्यूमरेशन करना चाहते हो, वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग करना चाहते हो, यानी नेटवर्क पेन टेस्टिंग परफॉर्म करना चाहते हो। हम ये सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए नॉर्मली एक बड़ा कमांड लिखते हैं। हम कुछ ऐसा कमांड लिखते हैं जिसमें हमने nmap लिखा, हमारे विक्टिम का IP लिखा, IP के बाद हमने यहाँ पे पोर्ट में मेंशन करा 1 से 65535, उसके आगे 65535, उसके आगे हमने यहाँ पे -S V लिखा वर्जन स्कैन के लिए, -S लिखा सिन स्कैन के लिए, -O लिखा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और इतना ही नहीं, उसके अलावा -S C भी लिखा स्क्रिप्ट स्कैन के लिए।
इस तरीके से हम कई सारे ऑप्शंस ऐड करते जाते हैं और हमारा कमांड काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि एग्रेसिव स्कैन की, तो वो ये सारे काम एक ही फंक्शन की मदद से परफॉर्म कर सकता है, जो कि है -A। ये -A की मदद से हम एक विक्टिम मशीन में से काफी सारा डेटा कलेक्ट कर पाते हैं। ये सारा काम जो जिसके लिए हमने कितना बड़ा कमांड लिखा था, वो सारा काम केवल -A अकेला मैनेज कर लेता है। तो ये कुछ सेट ऑफ कमांड्स अपने अंदर इंक्लूड करके चलता है, कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस अपने अंदर इंक्लूड करके चलता है, और ये एग्रेसिवली चार्ज करता है आपकी मशीन पे। यानी ये बिना सोचे समझे कि फायरवॉल इसे रोक देगा, ब्लॉक कर देगा, इस पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट करने चला जाता है। हमने यहाँ पे -V को भी मेंशन करा है ताकि हमें टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे कि हमारा सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है। V का मतलब वर्बस है, जिसका मतलब हम सॉफ्टवेयर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आप जो जो काम करेंगे हमें अपडेट देते रहेंगे। हमने एंटर प्रेस कर दिया और अब आप यहाँ पे देखोगे इसने सबसे पहले स्टेल्थी स्कैन को स्टार्ट करा है। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल ये केवल 4 पोर्ट्स का डेटा लेने गया है। OS डिटेक्शन भी ये परफॉर्म कर रहा है, ट्रेस रूट भी कर रहा है। इसका मतलब ये पूरा फ्लो जानने की कोशिश कर रहा है कि मेरा एक पैकेट कितनी IP से होता हुआ विक्टिम मशीन तक जा रहा है। और यहाँ पे स्क्रिप्ट स्कैन को भी इस अकेले स्कैन ने स्टार्ट कर दिया है। नो डाउट लर्नर्स, ऐसा करने पर ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। आप देखोगे यहाँ पे हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला है। इस वजह से लर्नर्स हम एग्रेसिव स्कैन को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन अगर कभी भी हमें एग्रेसिव चार्ज करने की ज़रूरत पड़े, एक कंप्लीट स्कैन परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़े जहाँ पे फायरवॉल शायद एक्टिव ना हो, तो वहाँ पे हम -A का यूज़ ले सकते हैं। अगर आप चाहें यहाँ पे कि सर हम और पोर्ट्स मेंशन करना चाहते हैं, तो हम -P- भी लिख देंगे, जिसका मतलब है कि सर सारी पोर्ट्स पे एक बार ट्राई कर लो। बिकॉज हम देख सकते हैं कि लास्ट स्कैन में इसने केवल 1000 पोर्ट्स को ही स्कैन करा था, लेकिन इस बार ऐसा ना करके हम इसे कह रहे हैं कि टोटल 65,535 पोर्ट्स स्कैन करी जाए। और आप देख सकते हो कि शायद फायरवॉल ने हमें रोक दिया और इसके आगे हमें रिजल्ट अभी तक यहाँ नहीं मिल रहा। हो सकता है आ भी जाए रिजल्ट, बट एग्रेसिव स्कैन हम कम प्रेफर करेंगे अगर हम एक नॉर्मल मशीन को या एक ऐसी मशीन को जहाँ फायरवॉल एक्टिव है वहाँ स्कैन परफॉर्म कर रहे हैं। तो सो आई होप लर्नर्स आप सभी को एग्रेसिव स्कैन का एक कंसेप्ट समझ आ गया होगा, जो अकेला कई सारे टास्क परफॉर्म कर रहा है। या आपके नेटवर्क स्कैनिंग के 5 गोल्स पूरे कर रहा है, यानी सॉफ्टवेयर, सर्विस, उनके वर्जन, ओपन पोर्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी डेटा ला रहा है, और उसके बाद में वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है स्क्रिप्ट स्कैन और ट्रेस रूट भी। ट्रेस रूट का मतलब आपका एक पैकेट कितनी मशीन यानी कितनी IP से होता हुआ विक्टिम तक पहुंच रहा है। तो ये सारे काम इसने यहाँ पे अकेले ही मैनेज करे। इसके अलावा लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH में, WS क्यूबटेक के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच में, जहाँ पे आपको 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स दिए जाते हैं, जिसकी मदद से आप साइबर सिक्योरिटी के कंप्लीट कंटेंट को बहुत ही डिटेल और प्रैक्टिकल लेवल में सीख पाते हैं एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में। ये सारी क्लासेस आपकी लाइव जूम के जरिए परफॉर्म करी जाती है, और आप लोगों के सारे डाउट्स, सारे एरर्स और इवन अपने करियर को लेके जो आप लोगों के मन में डाउट्स हैं, वो सब रिजॉल्व करने में आपके मेंटर्स आपकी मदद करते हैं। एंड इतना ही नहीं लर्नर्स, आप लोगों की स्किल्स को बेस्ट लेवल पे शार्प करने के लिए आपको 12+ असाइनमेंट्स, 3 मेजर प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, ताकि आप खुद को चैलेंज कर सके, और हर मॉड्यूल के नोट्स और चीट शीट्स भी प्रोवाइड कराई जा रही है। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा WSCH का, WS क्यूबटेक के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच का। सो अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे WSCH के अंदर। हमने ऑप्शन यूज ले लिया। अब आप देखेंगे कि जैसे हम इसके स्कैन को स्टार्ट करेंगे, ये एक बार में एक मशीन को स्कैन कर ही नहीं रहा होगा, और ऐसा करने पे हमें एक बहुत लंबे ड्यूरेशन तक रिजल्ट मिलता चला जाएगा, इंस्टेंट ऑफ के कोई सिस्टम हमें ब्लॉक कर दे। तो लर्नर्स, आइए देखते हैं, अगर आज हम एक रेंज को स्कैन करते हैं, नेटवर्क स्कैनिंग एक कंप्लीट रेंज ऑफ सिस्टम्स पे परफॉर्म करते हैं, और फायरवॉल वहां पे अगर हमें रोक रहा है, तो हम वहां पे क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो बेसिकली लर्नर्स, यहाँ पे हो ये रहा है कि हमारे पास 4 मशीन है, यूजर A, यूजर B, यूजर C और यूजर D। इन चारों मशीन्स पे हम नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करना चाहते हैं। तो बीइंग अटैकर अब हम क्या करेंगे, चारों को एक साथ स्कैन करने वाले हैं। तो हमने nmap का एक ऐसा कमांड लिखा जिसकी मदद से चारों मशीन्स पे टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी एक साथ। अब सबसे पहले हम यूजर A पे स्कैनिंग करेंगे, यानी सारी पोर्ट्स फिगर आउट करेंगे, देन हम यूजर B पे जाएंगे, देन यूजर C एंड देन यूजर D। बट जब आप इस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे होगे, तो आप ये रियलाइज करोगे कि जब आप यूजर A को नेटवर्क स्कैनिंग के लिए कंटिन्यूसली कई सारे पैकेज भेज रहे हो, तो नंबर ऑफ पैकेट्स जो एक बार में वो रिसीव कर सकता है, जैसे उसकी लिमिट हाई होगी या फायरवॉल के रूल के अगेंस्ट जैसे ही आपकी लिमिट जाएगी, फायरवॉल आपको रोक देगा, फायरवॉल आपको ब्लॉक कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब यूजर A को स्कैन करा था, मैंने वहां पे केवल 3 ओपन पोर्ट्स को फिगर आउट करा। अभी भी कई पोर्ट्स को स्कैन करना बाकी था, बस मुझे केवल 3 ओपन पोर्ट्स मिली थी, और उतने में ही यूजर A के फायरवॉल ने हमें रोक दिया। तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या कर सकते हैं लर्नर्स? ऐसी सिचुएशन में हमें रिकमेंड करा जाता है कि आप एक ऐसे स्कैन को परफॉर्म करें जिसमें आप हर मशीन को एक वैलिड टाइम दे सके।
यानी हमने एग्जांपल के तौर पे यूजर ए को स्कैन करा, वहां पे कुछ पोर्ट्स को स्कैन करा, में 1-2 पोर्ट्स ओपन मिली, देन हम दूसरी मशीन को स्कैन करने चले गए, कुछ देर तक दूसरी मशीन को स्कैन करा और इससे पहले दूसरी मशीन का फायरवॉल हमें ब्लॉक करता, हम तीसरी मशीन पे चले गए यानी यूजर सी पे चले गए, उसके बाद इसी तरीके से यूजर डी पे भी चले गए। तो सर यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आपने एक मशीन को कुछ देर तक स्कैन करने के बाद, इससे पहले कि फायरवॉल आपको रोके, आप दूसरी मशीन को स्कैन करने चले गए, तो वहां आपकी मशीन ए को एक अच्छा टाइम पीरियड का गैप मिल गया, जिसमें फायरवॉल को ये नहीं लगेगा कि आप एक मशीन पे कंटिन्यूसली कई सारे पैकेज बार बार भेज रहे हो, क्योंकि वहां पे एक गैप आ चुका है। तो जैसे ही आप फिर से यूजर ए तक पहुंचेंगे अपने चारों मशीन को कंप्लीट करने के बाद, यूजर ए पे जैसे मैं फिर से पहुंचूंगा, तो वहां मुझे जो टाइम पीरियड का गैप मिला उसकी मदद से वो एक बिल्कुल ही न्यू, एक फ्रेश स्टार्टिंग की तरह बिहेव करेगा। और ऐसा करने पे मेरे फायरवॉल को लगेगा कि रिसेंटली मैंने कुछ पैकेज भेजना चालू करे हैं, और यही फ्लो मैनेज करते करते मैं चारों मशीन्स की ओपन पोर्ट्स फिगर आउट कर पाऊंगा, क्योंकि हर एक मशीन को मैं वो वैलिड टाइम दे रहा हूँ, जिससे फायरवॉल को ऐसा ना लगे कि मैं वहाँ पे बहुत सारे पैकेज सेंड कर रहा हूँ। इस स्कैन को परफॉर्म करने के लिए लर्नर्स हम यूज लेंगे एक बहुत ही शानदार फंक्शन का, जिसका नाम है रैंडमाइज होस्ट। हम यहाँ पे लिखेंगे nmap और एक कंप्लीट रेंज दे देंगे। तो हमने विक्टिम आईपी का रेंज दे दिया 0/24। अब यहाँ पे उस पूरी रेंज को स्कैन करने के लिए अगर मैं स्कैन स्टार्ट करता हूँ तो मैं बहुत जल्दी ही रोक दिया जाऊंगा, ब्लॉक कर दिया जाऊंगा, क्योंकि मैं एक ही मशीन को कंटिन्यूसली स्कैन कर रहा हूँ, है ना। हमने यहाँ पे -v वर्बस के लिए लिख दिया, -p पोर्ट के लिए लिख दिया, उसके आगे जो डैश लिखा है इसका मतलब पोर्ट 1 से लेकर 65535 सारी ही पोर्ट्स यहाँ पे स्कैन करी जाएगी। एक शॉर्टकट है, अगर आप -p के आगे पूरा 1 से 65535 ना लिख के एक डैश भी लगा देंगे तो उससे समझ आ जाएगा कि इसे सारी की सारी पोर्ट्स को स्कैन करना है। इसके आगे अब हमें वो फंक्शन यूज लेना है जिसकी मदद से ये एक बार में एक मशीन को स्कैन नहीं करेगा, ये रैंडमली यूजर्स को स्विच करता रहेगा, और ऐसा करने पे किसी भी यूजर पे हमारे पैकेज का बर्डन नहीं बढ़ेगा, उसके फायरवॉल को हम डिटेक्ट नहीं होंगे, वो हम पे एक्शंस नहीं लेगा। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन यूज लिया -, रैंडमाइज होस्ट, हमने ऑप्शन यूज ले लिया। अब आप देखेंगे कि जैसे हम इसके स्कैन को स्टार्ट करेंगे, ये एक बार में एक मशीन को स्कैन कर ही नहीं रहा होगा, और ऐसा करने पे हमें एक बहुत लंबे ड्यूरेशन तक रिजल्ट मिलता चला जाएगा, इंस्टेंट ऑफ के कोई सिस्टम हमें ब्लॉक कर दे, यानी गलती से किसी मशीन पे हमारे पैकेज आने लग जाए। आप देख सकते हैं सबसे पहले इसने 130 के आईपी को स्कैन करा, फिर 129 पे चला गया, फिर कुछ देर तक फिर से 130 को स्कैन करा, फिर 229 पे चला गया, है ना, फिर 240 पे चला गया। ये रैंडमली यूजर्स को स्विच करता जा रहा है, ना ही ये एक सीक्वेंस में स्विच कर रहा है ताकि फायरवॉल डिटेक्ट कर पाए, ना ही यहाँ पे ये एक ही मशीन पे कंटिन्यूसली स्कैन कर रहा है ताकि फायरवॉल डिटेक्ट कर ले। ये रैंडमली किसी भी यूजर को पिक कर रहा है, उस पर स्कैनिंग कर रहा है, फिर स्विच कर रहा है, फिर स्कैनिंग कर रहा है, और ऐसा करने पे हमें एक लंबी ड्यूरेशन तक रिजल्ट मिल पा रहा है, हमें मल्टीपल आईपीएस के पोर्ट्स मिल पाए। लेकिन अगर सर यहीं पे मैं इस ऑप्शन को यूज नहीं लेता, मैं कहता सीधा स्कैनिंग चालू करनी है, तो आप देखते हैं हमें उतना देर तक रिजल्ट नहीं मिलता, एक ही मशीन पे ये कंटिन्यूस स्कैनिंग करता रहता है, एक ही रेंज में चलता। आप देखोगे ये मोस्टली 1, 2 और 3 स्टार्टिंग की 3 आईपीएस पे ही कंटिन्यूस स्कैनिंग कर रहा है, और केवल एक फ्लो में चलने की वजह से, ऐसा करने की वजह से स्टार्टिंग आउटपुट आने की कुछ ही देर में आप देखेंगे यहाँ से इसका आउटपुट स्टार्ट हुआ है ना, और यहाँ पे कुछ ही देर में ये रोक दिया गया है। हमें दोनों स्कैन्स के डिफरेंस यहाँ पे साफ साफ विजिबल होंगे, ये कुछ ही देर में यहाँ पे होल्ड हो गया। लेकिन अगर आप रैंडमाइज होस्ट वाले फंक्शन को यूज लेते तो आप देखोगे, अगर एक आइडिया भी लें तो ये एक पेज का रिजल्ट है। थोड़ा जूम आउट करते हैं, आपको दिखेगा ये इतना रिजल्ट अभी हमें मिला है विदाउट रैंडमाइज होस्ट में, है ना, जिसमें वो 1, 2, 3 इन तीनों आईपी रेंज को स्कैन कर रहा है, 1, 2 एंड 3। आपको 3 ही रेंज देखने को मिल रही है, जिसमें ब्लॉक होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इन तीनों मशीन्स पे अब एक बर्डन आ चुका है, मैं लगातार इन्हीं पे पैकेज भेज रहा हूँ, ये कंप्लीट होंगे तो हम आगे की आईपीएस पे जाएंगे, ऐसा करने पे ब्लॉक होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब हमने रैंडमाइज होस्ट को यूज लिया, तो आप शायद देख पाए अगर हम ब्लॉक ना हुए अब तक, क्योंकि हमने 2 बार स्कैन परफॉर्म करा है, लेकिन अगर हम ब्लॉक नहीं होंगे तो आप देख पाएंगे कि जो पहले से आउटपुट है वो हमें ज्यादा ही मिला होगा। आप देख सकते हैं हम ऑलरेडी एक पेज से ज्यादा बाहर आ चुके हैं, है ना। जबकि हम लास्ट रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे ये हाफ पेज के अंदर अंदर एंड हो रहा था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक ही है, एक पेज के अंदर अंदर ही एंड हो रहा है। लेकिन अगर आप इस रिजल्ट को देखें तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये अभी भी रिजल्ट लेकर आ रहा है, हमें अभी भी रिजल्ट मिल रहा है, एक पेज से ज्यादा का ही रिजल्ट मिल रहा है। तो ऑब्वियस डिफरेंस हम देख पा रहे हैं। जरूरी नहीं है फायरवॉल हमें इन्हीं रीजन से रोके, बट फिलहाल ये स्कैन हमारे लिए रिजल्ट लेकर आ रहा है। मैं इस प्रोसेस को रोक देता हूँ कंट्रोल सी के जरिए। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी कि रैंडमाइज होस्ट कर क्या रहा है, ये रैंडम सिलेक्शन कर रहा है हमारे विक्टिम मशीन का, और जब ये रैंडमली सिलेक्ट कर रहा है तो हर मशीन को एक वैलिड टाइम मिल रहा है ताकि फायरवॉल हमें रोके ना और हम वहां से रिजल्ट लेकर आ सके। अब हम एंटर प्रेस करेंगे और अपने वायरशार्क पे जाके देखेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ, रोक देता हूँ, है ना।
आप देखोगे कि सर एक आईपी के जरिए नहीं, मल्टीपल आईपीज, मल्टीपल फेक आईपीज की मदद से एक विक्टिम को, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, एक विक्टिम पे पैकेज भेजे जा रहे हैं। हेलो लर्नर्स, तो अगर आज हम एक विक्टिम मशीन को स्कैन करना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम अनोनिमस रहें, यानी विक्टिम को हमारा आईपी ना दिखे या फिर फायरवॉल हमें डिटेक्ट ना कर पाए, ऐसा कैसे फिजिबल है लर्नर्स? तो फायरवॉल के बेसिक रूल्स यही कहते हैं कि अगर आप मल्टीपल पैकेज भेजोगे तो वो आपको डिटेक्ट कर लेगा, आपको ब्लॉक कर देगा और आपको रोक दिया जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे बीइंग अटैकर कुछ ऐसा करें कि एक ही बार में मैं 10, 20 या 30 आईपीज के जरिए कुछ सिमिलर टाइप के पैकेज सेंड करूं, तो वहां पे हमारे आईडीएस के लिए डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि असल में मेन अटैकर कौन है। तो यानी यहाँ पे हमारे लिए बचने के चांसेस बच जाएंगे, अनोनिमस रहने के चांसेस बच जाएंगे। इसका मतलब अगर 30 आईपीज के जरिए एक साथ पैकेज भेजे जा रहे हैं तो ये डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा कि इन 30 में से रियल अटैकर कौन है, इन 30 आईपी में से मेन अटैकर की आईपी कौन सी है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे अनोनिमस तो हो ही रहे हैं, बट साथ ही साथ ऐसा करने पे कई बार आईडीएस जो है वो एक्शंस नहीं ले पाता, वो आपको सही से ब्लॉक नहीं कर पाता है, तो आपको रिप्लाई मिलने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। दोनों ही केसेस में हमारे लिए एक सेफ हैंड है, जो रियल आईपी हो सामने विजिबल नहीं होगा। सो आशीष कुमार वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू WSCube साइबर सिक्योरिटी, और हम आज बात करने वाले हैं डिकॉय स्कैन के बारे में। डिकॉय स्कैन एनमैप का एक ऐसा स्कैन है जिसमें आप एक ही बार में अपने मन चाहे नंबर्स के फेक आईपीज के जरिए विक्टिम पे पैकेज भेज सकते हैं। और ऐसा करने पे नो डाउट विक्टिम को ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जो रियल आईपी है, रियल अटैकर का आईपी है, वो कौन सा है। दूसरा, चांसेस हैं कि हम आईडीएस को भी बाईपास कर पाए, हमारे फायरवॉल को भी बाईपास कर पाए। आईडीएस का फुल फॉर्म है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जो डिटेक्ट करता है कि कुछ गलत हो रहा है या नहीं। बिकॉज इतने सारे आईपीएस की मदद से अगर पैकेज भेजे जाएंगे तो फायरवॉल एक्शंस किस पे लेगा। अभी डिकॉय स्कैन परफॉर्म कैसे होगा, तो हम जाएंगे हमारे एनमैप में और वहां पे हमारे विक्टिम का आईपी मेंशन कर देते हैं। अगर इस आईपी को मुझे स्कैन करना है, वो भी डिकॉय टेक्निक के अंदर, तो हम यहाँ पे -D लिखते हैं, जिसका मतलब डिकॉय स्कैन है। डिकॉय स्कैन को यूज लेने के दो तरीके हैं। पहला, या तो सर आपके पास कुछ सेट ऑफ फेक आईपीज हो, वो आईपीज आप यहाँ पे मेंशन कर दो कुछ इस तरीके से जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं हम वो यहाँ पे मेंशन कर दे, है ना। लेकिन सर ऐसे करने के प्रोसेस को हम रिलाय नहीं कर सकते ज़्यादा, यानी इस प्रोसेस को हम रिलाय नहीं कर सकते। हमने गलती से प्लस लिख दिया यहाँ पे, हम इसे क्लियर करते हैं। इस प्रोसेस में हम बहुत ज़्यादा रिलाय इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो फेक आईपीज नहीं है, या हमें आइडिया नहीं है कि किन फेक आईपीज के जरिए पैकेज भेजने चाहिए। आप ऐसी कितनी फेक आईपीज ऐड कर पाओगे? तो क्या हम इसको और ईजी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं? डिकॉय का कहना है कि सर आप मल्टीपल फेक आईपीज दिखा सकते हो पैकेज भेजने के लिए। वो फेक आईपीज हम कहाँ से लाएं, क्या आईपी लिखनी चाहिए, क्या नहीं लिखनी चाहिए, और कितनी लिख सकते हैं, और इतना लिखने में हम अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट ही क्यों करें, जब हमारे पास डिकॉय का एक बहुत ही शानदार फंक्शन है विच इज RND, स्टैंड्स फॉर रैंडम। अब ये जो रैंडम है ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो सर अगर आप इस रैंडम के आगे कोई भी एक फिगर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 10, तो ये 10 रैंडम आईपीज का, 10 जो है बिल्कुल ही फेक रैंडम आईपीज का यूज लेगा पैकेट भेजने के लिए। अगर आप पूरा RND 10 नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सीधा 10 भी लिखेंगे तो डिकॉय को समझ आ जाएगा कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप कोई भी रैंडम 10 आईपीज उठाएं एज अ फेक आईपी, और उन सबको मिलाकर रियल आईपी के साथ साथ फेक आईपी से भी विक्टिम मशीन पे पैकेज भेजे जाए नेटवर्क स्कैनिंग के। इसे और अच्छे से समझने के लिए कि ये सही में वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, हम यहाँ पे नेटवर्क स्निफिंग भी परफॉर्म करेंगे। यानी हम वायरशार्क की मदद से देखेंगे कि हमारी मशीन से क्या क्या पैकेज जा रहे हैं और क्या पैकेज आ रहे हैं। वायरशार्क क्या है लर्नर्स? वायरशार्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको नेटवर्किंग में होने वाले सभी ट्रांजेक्शन्स, चाहे आपकी मशीन से कोई भी पैकेट बाहर जा रहा हो या कोई भी पैकेट आपकी मशीन में आ रहा हो, वो सारे ट्रांजेक्शन्स, वो सारी कम्युनिकेशंस आपको यहाँ पे दिखाता है। तो हमने ETH0 हमारे डिवाइस को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे इससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स, कम्युनिकेशन होते रहेंगे ये हमें शो करेगा, बट उससे पहले हमें स्कैन रन करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं सर, इस आईपी पे स्कैनिंग कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने डिकॉय स्कैन को रन करा। डिकॉय को मैंने कहा है कि आप रैंडमली कोई भी 10 सिस्टम्स को यूज लो, और यहाँ पे मैंने -V ऑप्शन भी साथ में यूज ले लिया। इसके बाद में -V का मतलब वर्बस है, यानी एनमैप को हम कह रहे हैं कि आप जो भी टास्क करो हमें डिटेल में आउटपुट दिखाते रहना। बट लर्नर्स यहाँ एक चांसेस जरूर हैं, हो सकता है -D के आगे 10 लिखने से शायद डिकॉय स्कैन उस लेवल पे कंटेंट को ना समझ पाए, शायद वो रैंडम 10 आईपीज ना ले। ऐसे एरर्स यहाँ पे आ सकते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि वो नहीं लेता रैंडम के तौर पे आईपीज को, वो 0.0.0.10 एक आईपी समझ के स्कैनिंग चालू कर देता है। तो इसको और इजी करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे RND लिख दिया ताकि कोई भी यहाँ पे इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। हमने इसको अपडेट कर दिया, हमने इसे कह दिया कि आपको रैंडम 10 सिस्टम्स का यूज लेना है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे और अपने वायरशार्क पे जाके देखेंगे
तो यहाँ आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ, रोक देता हूँ, है ना। आप देखोगे कि सर एक आईपी के जरिए नहीं, मल्टीपल आईपीज, मल्टीपल फेक आईपीज की मदद से एक विक्टिम को, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, एक विक्टिम पे पैकेज भेजे जा रहे हैं। और अब हम बहुत क्लियर कट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सर एक आईपी तो नहीं है सोर्स, यानी जो सेंडर है वो एक नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट आईपी शो हो रही है, और इनमें से एक रियल आईपी है जो कि 192.168.216.190। ये मेरा रियल आईपी है, ये मेरा ओरिजिनल आईपी है, अटैकर का आईपी है। बट उसके साथ साथ इतने सारे फेक आईपीज भी हैं, तो ऐसा करने पर किसी भी आईडीएस के लिए मुश्किल हो जाएगा कि इनमें से विक्टिम कौन हो सकता है। आई होप लर्नर्स आप सभी को डिकॉय स्कैन का कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर हम अपने टर्मिनल पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे रिजल्ट भी मिला है, हमें कुछ ओपन पोर्ट्स मिली है ना। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि ये हर तरीके के फायरवॉल रूल्स को बाईपास करेगा, बट फिर भी हम इसको अप्लाई करके जरूर देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसने हमें कुछ देर तक डेटा दिया, और वो डेटा देने के बाद, कुछ अच्छी पोर्ट्स ओपन बताने के बाद, यहाँ पे हमारे पास डिले आ चुका है। इसका मतलब अब हमें फायरवॉल रोक रहा है, अब किसी दूसरे रूल की वजह से फायरवॉल हम पे एक्शंस ले रहा है, यानी उसने हमें डिटेक्ट कर लिया है। आई होप लर्नर्स आप सभी को डिकॉय स्कैन का ये कंसेप्ट समझ आया होगा, जहां पे हम केवल अटैकर के जरिए पैकेज नहीं भेज रहे, उसके साथ कई सारी फेक आईपीज का यूज ले रहे हैं पैकेज भेजने के लिए। और ऐसा करने पे हमें डिटेक्ट करना, हमें आइडेंटिफाई करना या हमें ब्लॉक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH में, WS क्यूब टेक के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच में, जहां पे आप लोगों को लाइव जूम क्लासेस के जरिए एथिकल हैकिंग का कंप्लीट कंटेंट डिटेल लेवल पे और प्रैक्टिकल लेवल पे कराया जाता है, जहां पे आप अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम्स, अपनी एरर्स को रिजॉल्व कर पाते हैं, और साथ ही साथ अपने साइबर सिक्योरिटी करियर को लेकर अपने मेंटर से गाइडेंस भी ले पाते हैं। और लर्नर्स आप लोगों को WSCH में मिल रहा है 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स, और उनके साथ साथ आपके स्किल्स को बेस्ट लेवल पे शार्प करने के लिए आपको मिलेंगे 12+ असाइनमेंट्स और 3 मेजर प्रोजेक्ट्स, जो आपके स्किल्स को अच्छे लेवल पर शार्प करेंगे, आपको चैलेंज करके। इसी के अलावा आपको हर मॉड्यूल के चीट शीट्स और नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो आप लोगों की नॉलेज को अपडेट करने में सपोर्ट करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स लर्नर्स, आप लोगों को कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन भी मिलेगा WSCH का। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिल रहा है, जिसे आप फिल करके अभी रजिस्टर कर सकते हैं WSCH में। ये रहा 192.168.216.190 के जरिए 192.168.216.128 पे पैकेज जा रहे थे, रिप्लाईज भी मिले हैं, और यहाँ पे शायद हमें रिजल्ट भी देखने को मिल चुका है। सो लर्नर्स, अक्सर नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करते हुए हम फायरवॉल की वजह से ब्लॉक कर दिए जाते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि हम अनोनिमस रहें, यानी हमारी आईपी से विक्टिम पे कोई भी पैकेज ना जाए। अब ऐसे करने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने डिकॉय स्कैन के बारे में भी पढ़ा, जहां पे हम कई सारी फेक आईपीज के जरिए पैकेज भेज देते हैं ताकि हम डिटेक्ट ना हो, ताकि फायरवॉल हमें रिजल्ट दे सके और ताकि हम आइडेंटिफाई भी ना हो। बट यहाँ पे आज जो स्कैन हम परफॉर्म करने वाले हैं वो है स्पूफिंग। हम आईपी स्पूफिंग की मदद से आज डेटा कलेक्ट करेंगे, और ये हम करेंगे Nmap के अंदर। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। दिस इज आशीष कुमार, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू WS क्यूब साइबर सिक्योरिटी। लर्नर्स, हम सबसे पहले जाएंगे हमारी काली मशीन पे, और जो हमारे स्पूफिंग का कमांड है, आईपी स्पूफिंग परफॉर्म करने का कमांड है, वो है -S। इस कैपिटल S के आगे आप जो भी आईपी मेंशन करेंगे, वो सामने वाली मशीन को उसी आईपी से पैकेट भेजेगा। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है कि आपको जो रिप्लाई मिलेगा वो भी उसी आईपी पे मिलेगा। तो हम आईपी स्पूफिंग को नॉर्मली तभी परफॉर्म करते हैं जब हमारे पास हमारी नेटवर्क का या उस पर्टिकुलर नेटवर्क का कंट्रोल हो। अक्सर क्या होगा कि सर नॉर्मली जब आप अपनी आईपी से स्कैनिंग कर रहे होंगे, तो हो सकता है फायरवॉल ने आपको ब्लॉक कर दिया, हो सकता है फायरवॉल आपको अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है, लेकिन आपकी ही रेंज में एक और मशीन है जो शायद एडमिन की मशीन हो, उसको अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है। शायद उस मशीन से रिलेटेड रूल्स ना सेट करे गए हो फायरवॉल्स में, या वहां पे उसे एक बेनिफिट ऑफ डाउट या फिर एक सपोर्ट दिया गया हो कि वो ज्यादा डेटा कलेक्ट कर सकता है। तो फिर हम अपनी आईपी से स्कैनिंग क्यों करें, हम उस आईपी से स्कैनिंग क्यों ना करें। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, -S के आगे कोई भी आईपी मेंशन कर देंगे। जैसे मैंने लिखा 192.168.1.1, यानी अब मैं जो स्कैनिंग कर रहा हूं, जो विक्टिम मशीन पे जो पैकेज जाएगा वो इस आईपी से जाएगा। तो मेरा आईपी जो है वो फिलहाल बिहेव करेगा 192.168.1.1 की तरह, है ना। जो मेरे पैकेट है वो ये दिखाएंगे कि ये पैकेट इस आईपी से आ रहा है, और मैं किसे स्कैन करना चाहता हूँ उसका आईपी मैं आगे लिख दूंगा। तो हमने यहाँ पे लिखा कि हमें जो स्कैनिंग करनी है, ये 192.168.216.128 नाम की मशीन जो है, 128 जिस मशीन का आईपी है उससे करनी है। उस मशीन को मैं एक्टिवेट भी कर देता हूँ, वो हमारी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन होगी। फिलहाल के लिए, इस डेमो के लिए, इस पार्ट को समझने के लिए हमने मेटास्प्लॉइटेबल को भी स्टार्ट कर दिया। जब हम ये स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे तो क्या दिखाया जाएगा कि जो हमारा राउटर है, हमारी रेंज का जो पहला आईपी होता है, अच्छा राउटर का पहला आईपी होगा 216.1। इस पर्टिकुलर रेंज का जो सबसे पहला आईपी होता है वो राउटर अपने लिए रख लेता है ना।
तो हमने यहाँ पे कहा कि 192.168.216.1 यानी राउटर की आईपी से स्कैन करा जाए इस मशीन को। ये मशीन रिस्पॉन्ड भी राउटर को ही करेगी, ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी। तो अगर मेरे पास उस मशीन का कंट्रोल होता, अगर मैंने वहां मैन इन द मिडल जैसे अटैक्स परफॉर्म कर रखे होते, तो ऐसे केसेस में सारा रिजल्ट मुझे मिलता, वो भी बिना मेरे आईपी के, बिना मेरे आईपी से पैकेट भेजे मुझे वो रिजल्ट मिल जाता। फिर भी ये स्कैन कैसे वर्क करता है हम वो तो देखना चाहेंगे। तो हमने यहाँ पे एक सोर्स आईपी लिख दिया कि सर क्या दिखना चाहिए। आईपी स्पूफिंग का मतलब है कि आप खुद की आईपी से पैकेट ना बेच के आप ऐसा दिखाएं कि किसी और आईपी से पैकेट आ रहा है। आपने वहां पे एक तरीके से फेक आईपी ही दिखा दी। ये जो सोर्स है यहाँ पे आपकी आईपी ना दिखे, किसी और का आईपी दिख रहा है, और डेस्टिनेशन आपके विक्टिम का आईपी होगा। लेकिन डेस्टिनेशन रिप्लाई तो सोर्स पे ही देगा, जिस भी सोर्स आईपी से पैकेट उसने रिसीव करा रिप्लाई उसी को देगा। तो हमें इस कंसेप्ट को देखना है। हमने एंटर प्रेस करा यहाँ पे, है ना। इसने हमें कुछ ऑप्शंस बताया। इसने बोला सर आप -e के जरिए इंटरफेस मेंशन कर दो, ठीक है, और कुछ ऑप्शंस और यूज ले लो। तो हमने यहाँ पे यूज लिया -e फॉर इंटरफेस, और हमारे इंटरफेस का नाम है ETH0, और हमने फिर से एंटर प्रेस करा। इसने हमें और एरर दिया। इसने कहा कि सर आपको शायद -P यूज लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे P को भी यूज ले लिया। अब एंटर प्रेस करा तो ये हमारे रिजल्ट नहीं ले पाया ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे पास कंट्रोल नहीं था। लेकिन अगर मैं यहीं पे वायरशार्क को स्टार्ट करता है इसके फ्लो को समझने के लिए, तो हमने यहाँ वायरशार्क लिख दिया, ETH0 को हमने स्टार्ट कर दिया, और अब हम फिर से ये स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं, और अब हम वायरशार्क पे जाते हैं। तो शायद हम यहाँ पे देख सकोगे। सो हमने यहाँ पे कमांड लिख के एंटर प्रेस करा, और जब हम हमारे मेटास्प्लोइटेबल मशीन पे गए तो हमने वहां पे देखा कि सर हमें कुछ खास रिजल्ट यहाँ देखने को नहीं मिला, है ना। हमने क्या करा, फिर से इस बार हमने जो स्कैनिंग परफॉर्म करी उस बार हमने क्या करा, एक ऐसी आईपी लिखी जो एक्टिव है, जो हमारी रेंज में है, कोई भी हो सकता है। फिलहाल हमारे पास 2 ही मशीन है, तो मैंने एक आईपी लिख दी विच इज 190। अब हमने एंटर प्रेस करा तो हमने देखा क्योंकि मैंने अपना ही आईपी लिखा था तो रिप्लाई आने के चांसेस ज्यादा थे। जब मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस करा तो हमने देखा कि हमारी मशीन से पैकेट जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो आप देख सकते हो 190 की मदद से 192.168.216.2 को लगातार पैकेज आ रहे हैं। 128 से रिप्लाई आ रहा है 190 पे, रिप्लाईज भी आ रहे हैं, पैकेज जा रहे हैं यहाँ पे। ये रहा 192.168.216.190 के जरिए 192.168.216.128 पे पैकेज जा रहे थे, रिप्लाईज भी मिले हैं, और यहाँ पे शायद हमें रिजल्ट भी देखने को मिल चुका है। यानी यहाँ पे आपने आईपी स्पूफिंग परफॉर्म करने की कोशिश करी। नो डाउट लर्नर्स, इसमें आपके पास मशीन का कंट्रोल होना चाहिए। मुझे डेटा केवल इसलिए मिला क्योंकि मैंने स्पूफिंग में भी अपना ही आईपी दे दिया। लेकिन अगर किसी डिवाइस का मेरे पास कंट्रोल होता, मैन इन द मिडल अटैक की मदद से, किसी भी ऐसे अटैक की मदद से, तो फिर उस आईपी से वो स्कैन होता दिखता और मुझे रिजल्ट वहां से मिलता। आई होप लर्नर्स आप सभी को इस कमांड का सिंटैक्स अच्छे से समझ आ गया होगा, इसको कैसे लिखा जाता है, कैसे यूज लिया जाता है, इसका यूज क्या है। लर्नर्स, इसके अलावा अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH में, WS क्यूब टेक के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच में, जहां पे आप लोगों को लाइव जूम क्लासेस के जरिए एथिकल हैकिंग का कंप्लीट कंटेंट डिटेल लेवल पे और प्रैक्टिकल लेवल पे कराया जाता है, जहां पे आप अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम्स, अपनी एरर्स को रिजॉल्व कर पाते हैं, और साथ ही साथ अपने साइबर सिक्योरिटी करियर को लेकर अपने मेंटर से गाइडेंस भी ले पाते हैं। और लर्नर्स, आप लोगों को WSCH में मिल रहा है 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स, और उनके साथ साथ आपके स्किल्स को बेस्ट लेवल पे शार्प करने के लिए आपको मिलेंगे 12+ असाइनमेंट्स और 3 मेजर प्रोजेक्ट्स जो आपके स्किल्स को अच्छे लेवल पे शार्प करेंगे, आपको चैलेंज करके। इसी के अलावा आपको हर मॉड्यूल के चीट शीट्स और नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आप लोगों की नॉलेज को अपडेट करने में सपोर्ट करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स लर्नर्स, आप लोगों को कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन भी मिलेगा WSCH का। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिल रहा है, जिसे आप फिल करके अभी रजिस्टर कर सकते हैं WSCH में। बट हमने हमारे मैक एड्रेस को सक्सेसफुली चेंज कर दिया। एक और चीज, कंफर्म करने के लिए कि रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, -v का यूज जरूर ले लेना। हेलो लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और लर्नर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्निक की जिसकी मदद से अगर आज आप एक विक्टिम मशीन को स्कैन कर रहे हो और उसके फायरवॉल ने आपको ब्लॉक कर दिया, इसका मतलब अब आप कोई भी पैकेज नहीं बेच सकते। तो क्या कोई ऐसी टेक्निक है जहां पे हम इसे बाईपास कर पाए, यानी जहां पे हम अभी भी उस मशीन को स्कैन कर पाए। सो दिस इज आशीष कुमार वंस अगेन, वेलकम यू ऑल टू WS क्यूब साइबर सिक्योरिटी। लर्नर्स, आज हम बात करने वाले हैं मैक स्पूफिंग की। लर्नर्स, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एक फायरवॉल हमें ब्लॉक करेगा कैसे। अगर आज आप एक फायरवॉल पे कंटिन्यूअस कई सारे पैकेज भेज रहे हैं तो वो आपको डिटेक्ट करेगा। मान लेते हैं हमारे पास एक हमारा क्लाइंट है और हम है एक अटैकर, यूजर A और यूजर C हमारे पास है, और अटैकर जो है वो क्लाइंट को स्कैन करना चाहता है, बट फायरवॉल ने अटैकर को रोका, ब्लॉक करा। और कैसे करा होगा? क्या फायरवॉल ऐसा कहेगा कि मैं यूजर A को ब्लॉक करता हूं, अटैकर को ब्लॉक करता हूं? ऐसा नहीं कहेगा, वो नाम के साथ हमें डिफाइन नहीं करेगा। या तो वो ये कहेगा कि 192.168.1.10 जो भी हमारा आईपी होगा उसको मैं ब्लॉक करता हूं,
तो हमारा आईपी ब्लॉक हो चुका होगा। या फिर वो ये कहेगा कि जो अटैकर का मैक एड्रेस है मैं उसे ब्लॉक करता हूँ, यानी अब इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस से मैं कोई भी पैकेट रिसीव नहीं करूंगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे सर, ऐसे केस में हम अपने मैक एड्रेस को चेंज करेंगे। हम एक मशीन को स्कैन करेंगे और जैसे ही फायरवॉल हमें ब्लॉक करता है हम अपने मैक एड्रेस को बदल देंगे। फिर से अगर हम स्कैन कर रहे हैं, यानी हम बाकी की स्कैनिंग जो हमारी है वो चल रही है, और फिर अगर फायरवॉल ने हमें रोका हम फिर से मैक एड्रेस बदल देंगे। इस तरीके से हम कभी ब्लॉक होंगे ही नहीं, क्योंकि फायरवॉल हमें मैक एड्रेस के बिहाफ पे ब्लॉक कर रहा है और हमारा मैक एड्रेस हम कंटिन्यूसली चेंज कर पाएंगे। अब मैक एड्रेस चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो मैं अपनी मशीन का जो मेन मैक एड्रेस है उसे ही बदल दूं, बट जब मैं ऐसा बार बार एक एक्टिव नेटवर्क में करूंगा तो वो मुझे डिस्कनेक्ट कर देगा, या वहां इश्यूज आएंगे और एरर्स आएंगे और मैं नेटवर्क यूज नहीं ले पाऊंगा, मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊंगा। या फिर मैं ऐसा करूं कि हमारे एनमैप के अंदर एक बहुत ही शानदार फंक्शन है स्पूफ मैक का, मैं उसको यूज लूं। तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे nmap -spoof -mac, जिसकी मदद से मैं रैंडमली कोई भी मैक एड्रेस को इंप्लीमेंट कर सकता हूँ अपने पैकेज में, ताकि ना ही मैं ब्लॉक हूं, ना ही मैं डिटेक्ट हूं, ना ही मेरा ओरिजिनल मैक एड्रेस किसी और को मिले और मेरे पास रिजल्ट भी आ जाए। अब सर इसको यूज लेने के दो तीन तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे कंप्लीट मैक एड्रेस मेंशन करो कुछ ऐसा 00:12:51:AB, इस तरीके से हम रैंडम मैक एड्रेस में फिलहाल यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, कंप्लीट मैक एड्रेस नहीं लिखा हमने, गलती से एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से जो टोटल 6 पेयर्स होते हैं मैक एड्रेस के वो मेंशन करे। हमें नहीं पता ये सही है या नहीं, और हम ऐसे बार बार मैक एड्रेस लिखना नहीं चाहते। तो अगर आप इस टेक्निक को यूज लेना चाहते हैं देन वेल एंड गुड, आप ले सकते हैं। इसके आगे आप विक्टिम का आईपी लिख देंगे जिसे भी आप स्कैन करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम नहीं चाहते कि हम इस तरीके से बार बार मैक एड्रेस लिखें, तो हमारे पास जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है वेंडर का नाम लिख दो। हमें पता है हर एक मैक एड्रेस एक वेंडर को डिफाइन करता है, एक मैन्युफैक्चरर को डिफाइन करता है। तो क्यों ना मैं कोई भी वेंडर का नेम दे दूं, किसी भी कंपनी का नेम यहाँ पे बता दूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूं कि मेरा डिवाइस नोकिया का डिवाइस दिखे या फिर एप्पल का डिवाइस दिखे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एप्पल, यानी मैंने वेंडर का नाम लिख दिया और आगे विक्टिम का आईपी लिख दिया। सो हमने यहाँ पे एंटर प्रेस करा लर्नर्स, और अभी वहां पे रिजल्ट लाने की कोशिश करेगा। ये रिजल्ट अभी लाए या ना लाए, बट हमने हमारे मैक एड्रेस को सक्सेसफुली चेंज कर दिया। हाँ, एक और चीज, ये कंफर्म करने के लिए कि रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, -v का यूज जरूर ले लेना। तो उसमें वो वर्बसिटी में हमें बता देगा कि सर उसको कितना डेटा मिलता जा रहा है। अभी फिलहाल इसे रोक देते हैं इस स्कैन को। आप देख सकते हैं रिजल्ट तो हमारे पास आया है। तो हम मैक स्पूफिंग की मदद से अगर हम ब्लॉक हो चुके हैं, अगर हमें रोक दिया गया है, या फिर अगर हम अनोनिमस रहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा रियल मैक एड्रेस किसी को भी दिखे, तो वहां पे हम --- स्पूफ मैक का यूज लेते हैं और अपने मैक एड्रेस को वेंडर्स के बिहाफ पे या मैन्युअली खुद से कोई मैक एड्रेस लिख के इजीली चेंज कर पाते हैं। इस बैच के लिए जिसमें आपको 20+ मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, लाइव ट्रेनर के साथ इंटरेक्शन करने को मिल रहा है, जिसमें आप डिटेल लेवल के सभी प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स को परफॉर्म कर पाएंगे जूम क्लासेस के जरिए। और इतना ही नहीं, आप लोग के स्किल्स को बेस्ट लेवल पे शार्प करने के लिए आप लोगों को हर एक मॉड्यूल के नोट्स और चीट शीट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और हर एक पार्ट को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए, अपना आपको चैलेंज करने के लिए आप लोगों को 12+ असाइनमेंट्स और 3 मेजर प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे। तो लर्नर्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे आप फिल करके आज ही रजिस्टर कर सकते हैं WSCH। हमने एंटर प्रेस करा -v के साथ में, ठीक है। आप देख सकते हैं पैकेज जाना स्टार्ट हो गए। मैं फिलहाल इसे Ctrl+C की मदद से रोक रहा हूं। और अगर हम अपने वायरशार्क पे आते हैं तो आप देखोगे कि ये जो सेंडर्स पोर्ट है, यहाँ पे आपको साफ साफ पोर्ट नंबर 53 दिख रही है, जो अलग अलग पोर्ट्स पे पैकेट भेज रही है। सो लर्नर्स, आज हम एक ऐसी शानदार टेक्निक का यूज लेने वाले हैं जिसकी मदद से हम अलग अलग तरीके से फायरवॉल को बाईपास कर पाते हैं। पहला रीजन फायरवॉल को बाईपास करने का ये रह सकता है कि अगर फायरवॉल आपको केवल इस वजह से रोक रहा है कि आप लोग जिस पोर्ट से पैकेट भेज रहे हो, जिस कॉमन पोर्ट का आप यूज ले रहे हो नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि वो पोर्ट कोई सॉफ्टवेयर यूज लेता है जैसे कि nmap, zenmap या फिर मैस्कैन, है ना। हर एक टूल का एक फिक्स पोर्ट होता है नेटवर्किंग में स्कैनिंग करने के लिए, और ये बात फायरवॉल को पता है। तो अगर फायरवॉल ने देखा कि सर उसके पास जितने भी पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं उसमें जो सेंडर्स पोर्ट है वो है 8181, और उसे पता है कि ये पोर्ट तो ज्यादातर nmap ही यूज लेता है, तो वो आपको रोकेगा, वो आपको ब्लॉक करेगा, क्योंकि उसे पता है आप एक नेटवर्क स्कैनिंग टूल का यूज ले रहे हो। और ऑब्वियसली बात है, नेटवर्क स्कैनिंग टूल की मदद से हम बातचीत तो नहीं करेंगे, डेटा स्कैन करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। और या फिर ऐसा हो सकता है कि फायरवॉल ने पोर्ट से रिलेटेड फिल्टर्स लगा रखे हो, यानी कुछ ही ऐसी पोर्ट्स हैं जिन्हें अलाउ कर रखा हो नेटवर्किंग में बात करने के लिए, पैकेट्स रिसीव करने के लिए, जहां पे लिसनिंग चालू हो, जहां पे डेटा रिसीव हो सकता हो, है ना, या जिन रस्तों से डेटा रिसीव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सर, बहुत कॉमन पोर्ट है, पोर्ट नंबर 53 है, डोमेन का काम करती है DNS का।
तो उसकी पोर्ट्स को नॉर्मली अलाउ रखा जाता है। तो अब अगर मैं किसी भी मशीन में स्कैनिंग परफॉर्म कर रहा हूँ और मुझे पता है मैं किसी दूसरी पोर्ट से पैकेट भेजूंगा, तो फायरवॉल अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि फायरवॉल ने शायद पोर्ट सेटेड फिल्टर लगा रखा है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम यहाँ पे जो हमारी सेंडर्स पोर्ट है, जिस रास्ते से हम पैकेट भेज रहे हैं, वो एक ऐसा रास्ता ही सिलेक्ट करें जो फायरवॉल ने अलाउ कर रखा हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पोर्ट्स के फिल्टर्स को चेक करते हैं कि वो कौन कौन सी पोर्ट्स है जिन्हें स्पेशल अलाउंस दी गई है, जिन्हें स्पेशली अलाउ करा गया है पैकेट सेंड करने के लिए या पैकेट रिसीव करने के लिए। तो अब इस काम को हम करेंगे कैसे, अपनी पोर्ट कैसे बदले, सेंडर्स पोर्ट कैसे चेंज करें, सोर्स पोर्ट कैसे चेंज करें। तो उसके लिए सर हम कमांड लिखेंगे nmap --- source -port, ठीक है। और ये कमांड लिखने के बाद हम यहाँ पे हमारे जो भी पोर्ट हम चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि पोर्ट नंबर 53 के जरिए अब पैकेज सेंड करे जाए, तो मैंने पोर्ट 53 लिख दिया और मेरे विक्टिम का जो भी आईपी होगा मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो अब इस विक्टिम पे स्कैनिंग होगी और पोर्ट दिखाई जाएगी पोर्ट 53। ऐसा करने के लिए या स्कैन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम एक बार वायरशार्क को स्टार्ट कर देते हैं, जो नेटवर्क स्निफिंग को परफॉर्म करके हमें बताएगा कि आप नेटवर्किंग में क्या ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं। हमने अपने डिवाइस यानी ETH0 को सिलेक्ट कर लिया और अब मैं यहाँ पे स्कैनिंग को स्टार्ट करता हूँ। हमने एंटर प्रेस करा -V के साथ में, ठीक है। आप देख सकते हैं पैकेज जाना स्टार्ट हो गए। मैं फिलहाल इसे Ctrl+C की मदद से रोक रहा हूँ। और अगर हम अपने वायरशार्क पे आते हैं तो आप देखोगे कि ये जो सेंडर्स पोर्ट है, यहाँ पे आपको साफ साफ पोर्ट नंबर 53 दिख रही है, जो अलग अलग पोर्ट्स पे पैकेट भेज रही है। यानी सेंडर्स पोर्ट डिफरेंट हो सकती है और रिसीवर पोर्ट्स भी डिफरेंट हो सकती है। और अभी यहाँ जो स्कैन हो रहा है, ये पूरा का पूरा पोर्ट नंबर 53 से जो सोर्स पोर्ट है, जो सेंडर्स पोर्ट है, वो पोर्ट 53 और आगे अलग अलग पोर्ट्स है। और ऐसा करने पे रिप्लाई मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप इस ऑप्शन को यूज नहीं लेते तो nmap कैसे काम करता है आपको ये भी दिखाते हैं। अगर हम सोर्स पोर्ट को यूज नहीं लेते, अगर हम केवल विक्टिम का आईपी लिखते और यहाँ पे जो सोर्स पोर्ट है उसे मेंशन नहीं करते, तो ये जो भी एक बार डेटा लेकर आएगा वो करने के बाद कैपिटल P स्मॉल n कर देते हैं। हो सकता है फायरवॉल ने हमें पिंग करने की वजह से रोक दिया है, ठीक है। तो अभी जो भी डेटा लेकर आया हमारे पास, इसने बाय डिफॉल्ट किस पोर्ट का यूज लिया, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर स्क्रॉल डाउन करें तो जो इसने सोर्स पोर्ट का यूज लिया है वो है 56124 और जो डेस्टिनेशन पोर्ट्स हैं वो चेंज होती रहती है। तो हो सकता है फायरवॉल को ये बात पता हो कि nmap जो है वो 56, ये जो पोर्ट नंबर था 56124, इसको यूज लेता है। हम फायरवॉल को बाईपास करने के लिए, ताकि हम डिटेक्ट ना हो, पोर्ट चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर फायरवॉल ने किसी स्पेशल पोर्ट को अलाउ कर रखा है बात करने के लिए, और अगर हम उसी पोर्ट से पैकेट भेज रहे हैं, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा, हमें और ज्यादा डेटा मिलेगा। हेलो लर्नर्स, सो दिस इज आशीष कुमार वंस अगेन, वेलकम यू ऑल टू WS Cube साइबर सिक्योरिटी। लर्नर्स, अब तक हम इस बात से बहुत अच्छे से अवेयर हो चुके हैं कि एक फायरवॉल अगर हमें रोकता है तो उसके पीछे ज्यादातर रीजन यही होता है कि आप एक विक्टिम मशीन को यानी फायरवॉल के क्लाइंट को नंबर ऑफ पैकेज जो भेज रहे हैं वो बहुत सारे हैं। और इतने सारे पैकेज होने की वजह से IDS आपको डिटेक्ट कर लेता है। IDS को पता पड़ जाता है कि आप एक मिलिशियस एक्टिविटी कर रहे हो और उसके बिहाफ पे फायरवॉल हम पे एक्शंस ले लेता है। या तो हमें डिले कर देगा, डिले का मतलब है हमें लंबे समय तक रिप्लाई ना देना, या हमें ब्लॉक कर देगा। सो आज हम एक ऐसा स्कैन देखने वाले हैं, एक ऐसा स्पेशल कमांड देखने वाले हैं nmap का, जिसकी मदद से हम हमारे नंबर ऑफ पैकेट्स को कम कर देते हैं और ऐसा करने पे हमें सिस्टम का काफी अच्छा रिजल्ट मिल पाता है। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं लर्नर्स। हम बात कर रहे हैं nmap के फास्ट स्कैन की, एक स्कैन जिसकी मदद से हमें बहुत ही जल्दी रिजल्ट भी मिल जाता है और नंबर ऑफ पैकेज भी कम शेयर होते हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि बाय डिफॉल्ट से जब भी आप अपने क्लाइंट पे स्कैनिंग स्टार्ट करते हो, वो वहां पे 1000 कॉमन पोर्ट्स को स्कैन करता है। और कई बार तो हम -P के जरिए 1 से 65535 सारी पोर्ट्स की रेंज को खुद ही मेंशन कर देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो ऑब्वियस है, अब इतनी सारी पोर्ट्स स्कैन होगी तो नंबर ऑफ पैकेज जो है वो ज़्यादा क्रिएट होंगे, ज़्यादा पैकेज विक्टिम मशीन पे भेजे जाएंगे और फायरवॉल हमें डिटेक्ट कर देगा और फिर उसके बाद हम पे एक्शंस लेगा। तो क्यों ना इस प्रोसेस को आसान करने के लिए हम एक साथ इतने सारे पैकेज भेजे ही ना। हम एक साथ सारी पोर्ट्स का डेटा कलेक्ट करने के चक्कर में ब्लॉक हो जाते हैं और हमें कोई डेटा नहीं मिलता। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपनी काली मशीन को सबसे पहले रूट परमिशंस दे देंगे, है ना। और वो करने के बाद रूट परमिशंस ले लेते हैं यहाँ पे sudo su की मदद से, ग्रेट। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, nmap का एक बेसिक स्कैन करेंगे। और बेसिक स्कैन से हमें देखने को मिलेगा कि सर उसकी वजह से अगर हम सारी पोर्ट्स स्कैन करते हैं या 1000 पोर्ट्स को भी स्कैन करते हैं तो हमें कभी भी हमारे विक्टिम का कंप्लीट रिपोर्ट मिल ही नहीं पाता। उससे पहले ही हम डिले या ब्लॉक हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ nmap हमारे विक्टिम का IP, और यहाँ पे अगर मैं बिना कोई ऑप्शन मेंशन करे -v लिख दूँ बस, यानी वर्बस, जिससे हमें पता पड़ेगा एग्जैक्टली क्या क्या आउटपुट आ रहा है, क्या टास्क हो रहा है।
जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो हम ये देखेंगे, हमें रियलाइज करेंगे कि ये ओपन पोस्ट तो ढूंढ रहा है, लेकिन जब तक ये सारी ओपन पोस्ट नहीं फिगर आउट कर लेता तब तक इसके सॉफ्टवेयर, इसके सर्विसेज, उनके वर्जन्स, ये डेटा ही हमें नहीं लाके दे पाएगा। और सर आप देखोगे कि अब क्योंकि यहाँ पे डिले में जा चुका है, यहाँ पे कुछ देर में डिले में चला जाएगा, तो हमें कभी हमारे विक्टिम का रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। अब ना ही हमें पोर्ट के नंबर्स पता है, बस ना ही हमें उनकी सर्विसेज पता पड़ेगी, ना ही उनके अंदर चलने वाले सॉफ्टवेयर और उनके वर्जन्स पता पड़ेंगे। बिकॉज हम रिजल्ट नहीं ला पाए, हम इतने ही प्रोसेस में ब्लॉक हो गए, बिकॉज हमने एक साथ कई सारे पैकेज भेज दिए। बाय डिफॉल्ट इसने कितनी पोस्ट स्कैन करी है जब हमने मेंशन नहीं करा है, तो इसने बाय डिफॉल्ट टोटल 1000 पोस्ट, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा है ना, ये 1000 पोस्ट को इसने यहाँ पे स्कैन करा, और ऐसा करने की वजह से हमें हमारे फायरवॉल ने यहाँ पे रोक दिया है। आगे का रिजल्ट नहीं आ रहा, यानी रिपोर्ट भी नहीं मिलेगी। हमने इस प्रोसेस को कंट्रोल सी से रोका, हमने कहा एटलीस्ट कम पोर्ट की ही सही, लेकिन रिपोर्ट तो मिलनी चाहिए। तो अगर अब हम यहाँ पे -F ऑप्शन, कैपिटल F का मतलब है फास्ट स्कैन, इसको यूज लेते हैं और साथ में -V लगा देते हैं वर्बस के लिए, और एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे केवल 100 पोस्ट को स्कैन करेगा और 100 पोस्ट का रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा, और हमें इसने आउटपुट लाकर दे भी दिया। हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि सर इसने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी स्कैन करी है, आपको स्कैन में भी दिखेगा और स्टार्टिंग में भी दिखेगा। सर इसने टोटल 100 पोस्ट को स्कैन करा, 1000 को नहीं करा, 65,535 को भी नहीं करा, केवल 100 पोस्ट को स्कैन करा, लेकिन एटलीस्ट हमें अब रिजल्ट मिला। हमें पता पड़ा सामने पोर्ट 21 ओपन है, सर्विस का नाम FTP है। अब इसी तरीके से मैं इसका और भी डेटा लेना चाहूँ तो हम ले सकते हैं, बस अच्छा पार्ट ये है कि हमें अब रिजल्ट मिलेगा, हमें वो आउटपुट मिलेगा। अब हमें फायरवॉल के जरिए ब्लॉक होने के चांसेस बहुत कम है। आप देख सकते हैं इसने फिर से ओपन पोस्ट ढूंढी, उसके बाद वहां पे सर्विस स्कैन परफॉर्म कर देगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि सर ये हर बार जो 100 पोस्ट स्कैन करता है वो रैंडम हो सकती है, तो आपके लिए एक पार्ट बहुत अच्छा होगा कि जितना भी रिजल्ट लेकर आ रहा है, आप 2 रिजल्ट्स को कंपेयर करके जितना भी नया डेटा मिला है उसे ऐड कर सकते हो। यानी आप 3-4 बार अगर आप स्कैन को परफॉर्म करें या उससे ज़्यादा बार स्कैन को परफॉर्म करें, तो ये जो रैंडम पोस्ट को स्कैन करता रहेगा। ऐसा करने की वजह से अगर आप सारे रिजल्ट को कंबाइन करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा डेटा मिल चुका होगा। सो लर्नर्स आप देख सकते हैं आखिरकार हमें बहुत शानदार रिजल्ट मिल चुका है। इस रिजल्ट में दिखा रहा है पोर्ट 21 ओपन है, सर्विस का नाम FTP है, सॉफ्टवेयर का नाम प्योर FTPD है। इसी तरीके से हर एक सॉफ्टवेयर के नाम, उनके वर्जन्स, आपको सर्वर का डेटा मिल गया है, जो नॉर्मली आपका फायरवॉल आपको कभी नहीं लेने देता, आपको ब्लॉक कर देता है। सो एक बहुत ही पावरफुल, शॉर्ट लेकिन पावरफुल स्कैन, क्योंकि हमारे लिए रिजल्ट लेकर आ रहा है फास्ट स्कैन। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने अभी इसे एक लाइव सर्वर पे परफॉर्म करा है, और आप भी जब परफॉर्म करेंगे तो आप किसी भी मशीन का डेटा इस तरीके से कलेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH में, WS क्यूब टेक के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच में, जहां पे आप लोगों को लाइव जूम क्लासेस के जरिए एथिकल हैकिंग का कंप्लीट कंटेंट डिटेल लेवल पे और प्रैक्टिकल लेवल पे कराया जाता है, जहां पे आप अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम्स, अपनी एरर्स को रिजॉल्व कर पाते हैं, और साथ ही साथ अपने साइबर सिक्योरिटी करियर को लेकर अपने मेंटर से गाइडेंस भी ले पाते हैं। और लर्नर्स आप लोगों को WSCH में मिल रहा है 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स, और उनके साथ साथ आपके स्किल्स को बेस्ट लेवल पे शार्प करने के लिए आपको मिलेंगे 12+ असाइनमेंट्स और 3 मेजर प्रोजेक्ट्स, जो आपके स्किल्स को अच्छे लेवल पे शार्प करेंगे, आपको चैलेंज करके। इसी के अलावा आपको हर मॉड्यूल के चीट शीट्स और नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो आप लोगों की नॉलेज को अपडेट करने में सपोर्ट करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स लर्नर्स, आप लोगों को कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन भी मिलेगा WSCH का। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिल रहा है, जिसे आप फिल करके अभी रजिस्टर कर सकते हैं WSCH में। अब अगर ऐसा कुछ कमांड लिख के हम एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे जितना भी कम्युनिकेशन कर रहा है, ये कर रहा है नल स्कैन की मदद से। ये हमारी टोटल 65,535 पोर्ट्स को स्कैन करेगा, बट अगेन नल स्कैन की मदद से। तो लर्नर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी शानदार फायरवॉल बाईपास टेक्निक को, जिसकी मदद से हम अदर देन विंडोज किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के फायरवॉल को बाईपास कर पाएंगे। बिकॉज एक ऐसी यूनिक टेक्निक है जिसमें आप किसी भी फ्लैग का यूज नहीं लेते, ना ही हम सिन फ्लैग का यूज ले रहे हैं, ना ही एक्नॉलेजमेंट, ना ही ऐसे किसी भी दूसरे फ्लैग। यानी एक ऐसा स्कैन जिसमें आप बिना किसी फ्लैग के सामने वाली मशीन्स का डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, नेटवर्किंग का डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करने पे फायरवॉल के कई सारे रूल्स बाईपास हो जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर रूल्स क्या कह रहे हैं कि सर आप सिन पैकेज नहीं भेज सकते, एक्नॉलेजमेंट पैकेज नहीं भेज सकते, यानी वो हमारे फ्लैग्स पे नजर रख रहे होते हैं कि आप किस तरीके के फ्लैग्स सेंड कर रहे हैं, और उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं पे बेस्ड कई सारे रूल्स बनाए जाते हैं। बट सर यहाँ पे अगर हम कोई फ्लैग सेंड ही ना करें, हम पैकेज भेज रहे हैं लेकिन वो 0 फ्लैग्स के साथ जा रहा है, यानी उसमें कोई फ्लैग ऐड नहीं करा गया। हम बात कर रहे हैं लर्नर्स नल स्कैन की। सो आइए समझते हैं ये स्कैन क्या है। दिस इज आशीष कुमार, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू WS क्यूब साइबर सिक्योरिटी। लर्नर्स हम बात कर रहे हैं नल स्कैन की, एक ऐसा पावरफुल स्कैन जिसकी मदद से आप TCP के पैकेज जरूर भेजेंगे,
लेकिन वहां पे किसी भी फ्लैग को नहीं भेजेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो जितनी भी पोर्ट्स क्लोज होती है उनसे रिलेटेड आपको एक रिप्लाई देखने को मिलेगा, यानी विक्टिम मशीन आपको एक रिप्लाई सेंड करेगी और वो होगा आरएसटी फ्लैग, वो रीसेट करने को कहेगी कनेक्शन को। लेकिन अगर हम किसी ऐसी पोर्ट पे भेजते हैं जो ओपन है तो हमें कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। इसका मतलब सर हम ये नल स्कैन हर एक पोर्ट पे परफॉर्म करेंगे, हर एक पोर्ट पे टीसीपी के वो पैकेज भेजेंगे जिसमें कोई फ्लैग नहीं है, और अगर सामने वो पोर्ट्स ओपन हुई, विक्टिम मशीन में वो पोर्ट्स ओपन हुई, तब तो हमें कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, और अगर पोर्ट्स क्लोज है तो हमें आरएसटी फ्लैग का रिप्लाई मिलेगा। ये आपकी काफी मदद करेगा। लेकिन केवल एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पे वर्क नहीं करता है और वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अलावा चाहे आप लिनक्स, एंड्रॉयड, आईओएस, मैक, कुछ भी डिवाइसेस पे, किसी भी नेटवर्किंग में यूज होने वाले डिवाइस पे, इवन आईओटी डिवाइस पे भी आप स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा, और चांसेस ज्यादातर यही रहते हैं कि फायरवॉल यहाँ पे बाईपास हो जाएगा। अब देखते हैं स्कैन परफॉर्म कैसे होगा। तो सर इसके लिए हम कमांड लिखेंगे nmap देन -s कैपिटल N, जिसका मतलब है नल स्कैन, और इसके आगे हमें हमारे विक्टिम का आईपी देना है बस। तो हमने विक्टिम का आईपी भी दे दिया और -v का यहाँ पे यूज लिया वर्बसिटी के लिए, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे लिख दिया -p और डैश, यानी सारी की सारी पोर्ट्स स्कैन करनी है 1 से लेकर 65,535। ये जो डैश है ये एक शॉर्टकट है जो डिफाइन कर रहा है कि हम ऑल पोर्ट्स को स्कैन करना चाहते हैं। अब अगर ऐसा कुछ कमांड लिख के हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जितना भी कम्युनिकेशन कर रहा है ये कर रहा है नल स्कैन की मदद से। ये हमारी टोटल 65,535 पोर्ट्स को स्कैन करेगा, बट अगेन नल स्कैन की मदद से। कुछ ऐसे पैकेज भेजेगा जिसमें कोई फ्लैग्स नहीं होंगे, और अगर कोई पोर्ट ओपन होगी तो हमें रिप्लाई नहीं मिलेगा, और अगर कोई पोर्ट ओपन नहीं है यानी क्लोज्ड है तो वहां पे हमें आरएसटी फ्लैग देखने को मिलेगा। लेकिन सर ये स्कैन विंडोज में काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि विंडोज को इस हिसाब से कॉन्फ़िगर करा गया है कि सर अगर उसको कितनी बार भी आप ऐसे नल पैकेज भेजोगे, वो पैकेज भेजोगे जिसमें कोई फ्लैग नहीं होगा, तो वो आपको हर बार आरएसटी फ्लैग ही भेजेगा बाय डिफॉल्ट। तो यानी आपको वहां पे ओपन और क्लोज पोस्ट के बीच का डिफरेंस नहीं समझ आएगा, उसे कॉन्फ़िगर इस हिसाब से करा गया है। लेकिन बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। सो लर्नर्स, यहाँ पे हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है। जरूरी नहीं है हमें हर बार स्कैन से रिजल्ट मिलेगा, ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। हमें फिलहाल ये नहीं पता है फायरवॉल हमें किस रीजन से रोक रहा है। अगर फायरवॉल ने मुझे पिंग करने की वजह से ही रोक दिया या किसी और रीजन से रोक दिया तो हो सकता है हमें रिस्पॉन्स ना मिले। ये डिपेंड करता है सामने किस रूल की वजह से हमें रोका जा रहा है, लेकिन ये हर एक स्कैन हम इम्प्लीमेंट करते रहते हैं और तब तक करते हैं जब तक हम फायरवॉल को बाईपास ना कर दें। उम्मीद करता हूँ लर्नर्स आज का टॉपिक आप सभी को क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। नल स्कैन के बारे में एक पावरफुल स्कैन टेक्निक है जो हम हर जगह इंप्लीमेंट करके जरूर देखते हैं। इवन हम हर स्कैन को इंप्लीमेंट करते हैं हर एक नेटवर्क में, हर एक मशीन पे, और ये देखते हैं कि कौन से स्कैन से, कौन से टेक्निक से हमें डेटा कलेक्ट हो रहा है, यानी हम फायरवॉल को बाईपास कर पा रहे हैं। हर एक फायरवॉल के रूल्स कॉन्फ़िगरेशंस डिफरेंट हो सकती है, तो हमें हर स्कैनिंग टेक्निक इंप्लीमेंट करके देखना चाहिए। सो लर्नर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी एडवांस फायरवॉल बाईपास टेक्निक को जिसमें हम एक पैकेट की साइज को मॉडिफाई करके, पैकेट की साइज में मॉडिफिकेशंस करके, कभी उस पैकेट की साइज को कम करके, कभी पैकेट की साइज को बढ़ाकर फायरवॉल को बाईपास करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, अलग अलग कमांड्स हैं। हम कई कमांड्स को देखने वाले हैं जिसकी मदद से मैं एक पैकेट की साइज को मॉडिफाई कर पाऊंगा, और ऐसा करने की वजह से हमारा फायरवॉल बाईपास हो पाएगा। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि nmap के वो कौन से कमांड्स हैं, वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो पैकेट साइज को मॉडिफाई करने में हमारी मदद करेगी। सो दिस इज आशीष कुमार, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू WS क्यूब साइबर सिक्योरिटी। लर्नर, सबसे पहले हम जिस कमांड का यूज लेने वाले हैं वो है -f, जिसका मतलब है फ्रेगमेंटेशन। अभी जो फ्रेगमेंटेशन का पार्ट है इसका कहना क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है। सर, जब भी आप नेटवर्किंग में किसी मशीन से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और आप यूजर ए से यूजर बी को एक पैकेट सेंड करते हैं, तो वो जो पैकेट आपने, यानी वो जो मैसेज आपने यूजर बी को भेजा है, उसकी एक साइज होगी। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि उस पैकेट की साइज है 80 बाइट्स। अब सर, ये जो पैकेट आपने सेंड करा है, इस पैकेट में कई सारा डेटा लिखा हुआ है, और हो सकता है फायरवॉल उस डेटा को रीड करके, उन कंसेप्ट्स को रीड करके ये डिफाइन कर दे कि आपका भेजा हुआ पैकेट मैलिशियस है, और फिर उस पैकेट को रोक दिया जाए। तो सर, अगर आप अपने पैकेट को डिटेक्ट होने से बचाना चाहते हैं कि वो डिटेक्ट ना हो, फायरवॉल ये कंक्लूड ना कर पाए या समझ ना पाए कि वो पैकेट किस सेंस से जा रहा है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसका ओवरऑल मीनिंग क्या है। सो लर्नर्स, अभी जो आपका 80 बाइट्स का पैकेट हमने ट्रांसफर करा है, अगर आप इसे 8 बाइट्स में डिवाइड कर दे तो हमारे पास टोटल 10 पैकेज बन जाएंगे। यानी अब एक पैकेट ना बेच के मैं 8 बाइट्स के या 16 बाइट्स के 5 पैकेज या 8 बाइट्स के 10 पैकेज जो है वो सेंड करूंगा।
जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरी पैकेट की साइज जो है वो श्रिंक हो चुकी है, छोटी हो चुकी है। और ऐसा करने पे जब फायरवॉल एक पैकेट को देखेगा तो वो कुछ मीनिंगफुल डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, वो नहीं पता लगा पाएगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या लिखा जा रहा है, इस पैकेट का मेन वर्क क्या है। और ऐसा करने पे चांसेस हैं कि हम अपने मिलीशियस पैकेट को विक्टिम मशीन तक पहुंचा पाएंगे। तो ये फ्रेगमेंटेशन का ऑप्शन काम आता है हमारे। इवन कई बार हमें ऐसा भी करना होता है कि एक पैकेट की साइज बढ़ानी होती है ताकि वो थोड़ा जेन्युइन लगे। हम दोनों ही केसेस को इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ये देखने के लिए कि फायरवॉल किस रीजन से हमें रोक रहा है और हम उसे कैसे बाईपास कर सकते हैं। तो पहले हम फ्रैगमेंट कमांड को यूज करके देखेंगे, जिसमें हम एक पैकेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके भेजने को कह रहे हैं। चाहे उसकी साइज कितनी भी हो, उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके भेजा जाएगा। तो इसे परफॉर्म करने के लिए हम चलते हैं हमारे एनमैप पे। हमने हमारे विक्टिम का आईपी यहाँ पे मेंशन कर दिया और हमने कहा है कि अब हमें यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन अप्लाई करना है। तो हमने -f स्मॉल f यहाँ पे मेंशन करा है, कैपिटल F डिफाइन करता है फास्ट स्कैन को। और अभी हम फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, पैकेट को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। हमने कह दिया कि सर सारी पोस्ट को स्कैन करा जाए, और हमने यहाँ पे ये भी कह दिया कि सर हमें थोड़ा डिटेल में डेटा दिखाया जाए, वर्बसली हमें इन्फॉर्मेशन शो करी जाए। इससे पहले कि मैं इस स्कैन को रन करूँ, हम अपने डिवाइस में स्निफिंग टूल वायरशार्क को स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हम पूरा का पूरा प्रोसेस देख पाएं कि हमारी पैकेट्स की एग्जैक्टली क्या साइज कन्वर्ट हो रही है, किस साइज के पैकेट्स यहाँ पे शेयर हो रहे हैं। हम एक बार विदाउट एफ के स्कैन परफॉर्म करेंगे, देन हम एफ यानी फ्रेगमेंटेशन ऑप्शन अलाउ करके भेजेंगे। तो हम यहाँ पे गए ETH0 में, सारा डेटा यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। हम अपनी मशीन में गए, पहला स्कैन हमने परफॉर्म करा विदाउट एफ, हमने एंटर प्रेस करा, कुछ नंबर ऑफ पैकेज इसने भेजने चालू कर दिया। इस प्रोसेस को कंट्रोल C के जरिए यहीं रोक देंगे। हम जाएंगे अपने वायरशार्क के पास और देखेंगे कि हमारे पास जो पैकेज गए हैं उनकी लेंथ क्या दिखाई गई है ना। बाय डिफॉल्ट इन पैकेट्स की जो लेंथ है वो फिक्स है, 58 जो है 58 बाइट्स जो है इन पैकेट की लेंथ है। हमने कहा ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारे फ्रेगमेंटेशन ऑप्शन को अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। -f हमने यहाँ पे लिखा, एंटर प्रेस कर दिया, इसने भी स्कैनिंग स्टार्ट कर दी है, इसको भी हम रोक देते हैं। और हम फिर से चलते हैं अपने वायरशार्क पे। आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट इसने मेरी पैकेट की साइज को शॉर्ट कर दिया, और मुझे यहाँ पे दिखाया भी कि सर आपकी पैकेट्स पे फ्रेगमेंटेशन अप्लाई करा जा रहा है ना। एक कंसिस्टेंट वे में, एक कंटिन्यूस वे में मेरे पैकेज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके भेजा जाएगा, है ना। सारे पैकेज एक दूसरे से लिंक होंगे, जो बाद में जाके पूरा एक मीनिंगफुल डेटा क्रिएट कर देंगे। लेकिन जब फायरवॉल देखेगा तो उसको तो अलग अलग पैकेज दिखेंगे। तो यहाँ सर आपका फ्रेगमेंटेशन बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करा जा रहा है। लेकिन सर कई बार ऐसा होता है कि हम फ्रेगमेंटेशन में भी डिफाइन करना चाहते हैं कि पैकेट की एग्जैक्ट साइज कितनी होनी चाहिए। वो डिफाइन करने के लिए हम फ्रेगमेंटेशन का ही एक ऑप्शन यूज ले सकते हैं, जो कि है -MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। यानी बेसिकली आप कितना चाहते हैं आफ्टर फ्रेगमेंटेशन, आपकी पैकेट की साइज कितनी होनी चाहिए। तो अब हमने कहा इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। हम जाएंगे हमारे टर्मिनल पे। सो MTU को परफॉर्म करने के लिए लर्नर्स हम -f को हटा देंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया -MTU, और उसके आगे जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट हम डालना चाहते थे वहाँ पे हमने लिख दिया 16। तो MTU = 16 हमने मेंशन कर दिया, है ना। साथ ही साथ हमने यहाँ पे टाइप ऑफ स्कैन डिफाइन कर दिया, विच इज -s कैपिटल S सिन स्कैन हमने यहाँ पे कह दिया। और हमने -v का भी यूज ले लिया, जिसका मतलब डबल वर्बस है ना। और डिटेल में आउटपुट देगा कि एग्जैक्टली वो कर क्या रहा है। ऑल्दो अगर हम डबल वी को यूज नहीं लेना चाहते हैं, केवल सिंगल वी को यूज लेना चाहते हैं, तो भी हमारे लिए कोई इशू नहीं है। हम एंटर प्रेस करेंगे और जो भी रिजल्ट देकर आना चाह रहा है वो इसको यहाँ पे लाने देंगे, और हम विजिट करेंगे हमारे वायरशार्क पे। जब हम वायरशार्क पे पहुंचे हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अगर आप इसमें से किसी भी ट्रांजेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं फ्रेगमेंट ऑफसेट में इसने यहाँ पे 16 बाइट्स का डेटा जो है ये ऐड करा है। इसकी बेसिकली पैकेट की साइज सेट करी है ना। डेटा ऐड नहीं करा है, पैकेट की साइज सेट करी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, बता रहा है कि अब एक डेटा को किस हिसाब से पेलोज में डिवाइड करके, यानी कितने पार्ट्स में डिवाइड करके भेजा जा रहा है ना। तो हमारा डेटा जो है यहाँ पे जिस तरीके से हम फ्रेगमेंटेशन अप्लाई करना चाह रहे थे, वो फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे फिलहाल वर्क कर रहा है। आई होप लर्नर्स आपको -f और -MTU दोनों का ही काम समझ आ गया होगा। स्कैन को फिलहाल हम रोक देते हैं, है ना। और अब हम चाहते हैं कि हम प्रॉपर डेटा लेंथ के साथ मॉडिफिकेशन करें, यानी पैकेट की जो एक्चुअल साइज है उसमें हम मॉडिफिकेशन करें, जिसमें हम कुछ भी रैंडम डेटा लिख देंगे तो पैकेट की साइज बढ़ जाएगी, है ना। ऐसा करने पे एक फायरवॉल उस पैकेट का मेन मोटिव, मेन गोल डिफाइन नहीं कर पाता। उसे लगता है कि ये कोई जेन्युइन पैकेट है जो कुछ डेटा, कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है। सो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यूज लेंगे -data length नाम के फंक्शन को। हमने nmap लिखा, विक्टिम का IP लिखा, देन यहाँ पे लिखा -data length, और इसके आगे मेंशन करेंगे हम पैकेट की साइज एग्जैक्टली क्या मेंशन करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, पैकेट में कितने बाइट्स का रैंडम डेटा, रॉ डेटा ऐड करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फिलहाल 24। और जब हमने ऐसा करा और एंटर प्रेस करा, और इसके साथ में -v भी यूज ले लेते हैं हम, तो हमारे लिए और बेटर रहेगा। और हमारे वायरशार्क के रिजल्ट को एक बार हम स्टॉप कर देते हैं ताकि बिल्कुल फ्रेश रिजल्ट हमें दिखाई दे। परफेक्ट।
बिल्कुल फ्रेश रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं हमारे स्कैन पे। हमने स्कैन को परफॉर्म करा, हमारी मशीन से पैकेज भेजे गए, मैंने इस स्कैन को फिलहाल यहाँ पे रोक दिया। और जब हम अपने वायरशार्क पर विजिट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि अब तक जो भी हमने कम्युनिकेशन करा उसमें मेरी पैकेट की साइज़ क्या हुई, तो हमने देखा सर पैकेट की साइज़ 82 हो चुकी है। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जो फिगर हमने यहाँ पे लिखा था वो इसमें ऐड करा गया है, उतनी साइज़ का डेटा एक्स्ट्रा इसमें और जोड़ा गया है। 24 22 जो है वो एक्स्ट्रा इसमें जोड़े गए। ये आप कहाँ देख सकते हैं, तो सर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 82 इसकी साइज़ है और इसकी जो लेंथ है ना, इसमें जो डेटा ऐड करा गया उसकी जो लेंथ है वो 24 है। हमें यहाँ पे क्लियर कट विजिबल है लर्नर्स कि हमारा जो पैकेट है इसकी साइज में इंक्रीमेंट हुआ है, और वो इंक्रीमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे टीसीपी पेलोड 24 बाइट्स। किसका हेडर है, ये हेडर है हमारा टीसीपी का। इसके हेडर में डेटा बताया गया है कि सर 24 बाइट्स का रैंडम डेटा, रैंडम पेलोड ऐड करा गया है। अगर हम इसकी साइज को और मॉडिफाई करेंगे तो प्रॉपरली कंपेयर भी कर पाएंगे, समझ पाएंगे। हमने इसकी साइज को 24 से 16 कर दिया, एंटर प्रेस करा, जो भी इसने स्कैन परफॉर्म करा हमने इसे बीच में रोक दिया, है ना, कुछ डेटा तो आ ही चुका है हमारे पास। हमने स्क्रॉल डाउन करा और ये जो रीसेंट पैकेज हमने जनरेट करे थे, तो यहाँ पे हम जिस भी पैकेट पर क्लिक करेंगे हम देख सकते हैं कि इसका जो ओवरऑल हमारा पेलोड का साइज हुआ है वो 16 बाइट्स हुआ है, यानी इसमें जो रैंडम एक्स्ट्रा डेटा ऐड करा गया है वो 16 है, तो 16 बाइट इसकी डिफॉल्ट साइज में जुड़ चुका है। तो इस तरीके से लर्नर्स हम हमारे पैकेट की साइज को मॉडिफाई करते हैं। ये मॉडिफाई इसलिए कर रहे हैं कि अगर फायरवॉल का कोई रूल पैकेट को आइडेंटिफाई करके ब्लॉक कर रहा है तो क्या हम उसकी साइज को मॉडिफाई करके उस आइडेंटिफिकेशन को रोक सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करेंगे तो फायरवॉल का रूल भी बाईपास हो जाएगा, यानी हमें रिजल्ट मिलेगा हमारे भेजे हुए पैकेज का। लर्नर्स, इसके अलावा अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH में, WS क्यूब टेक के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच में, जहां पे आप लोगों को लाइव जूम क्लासेस के जरिए एथिकल हैकिंग का कंप्लीट कंटेंट डिटेल लेवल पे और प्रैक्टिकल लेवल पे कराया जाता है, जहां पे आप अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम्स, अपनी एरर्स को रिजॉल्व कर पाते हैं और साथ ही साथ अपने साइबर सिक्योरिटी करियर को लेकर अपने मेंटर से गाइडेंस भी ले पाते हैं। और लर्नर्स, आप लोगों को WSCH में मिल रहा है 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स, और उनके साथ साथ आपके स्किल्स को बेस्ट लेवल पे शार्प करने के लिए आपको मिलेंगे 12+ असाइनमेंट्स और 3 मेजर प्रोजेक्ट्स जो आपके स्किल्स को अच्छे लेवल पर शार्प करेंगे, आपको चैलेंज करके। इसी के अलावा आपको हर मॉड्यूल के चीट शीट्स और नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आप लोगों की नॉलेज को अपडेट करने में सपोर्ट करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स लर्नर्स, आप लोगों को कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन भी मिलेगा WSCH का। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिल रहा है जिसे आप फिल करके अभी रजिस्टर कर सकते हैं WSCH में। सो आई होप लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।